हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. चलो यस सर। तो लेट मी चेक व्हाट वी वर डूइंग। आई थिंक अपने 3 लेक्चर हुए थे, एनसीआर खेल रहे थे अपन, है ना? एक सेकंड, काम हाँ कर रहा सर, था। काफी साइंस भी किए थे। So you have to do questions from last class. यस, लेट Combinations मी चेक व्हाट क्वेश्चंस। from ये हो question गया था। एक 47. सेकंड बस चेक कर ही लेता हूँ। कॉम्बिनेशन हो गया था। कॉम्बिनेशन में मैंने और क्वेश्चंस दिए थे। अच्छा, क्वेश्चन 3 तक हो गया था कि 4 भी हो गया था? 3 तक हुआ था सर, अच्छा 3 चलो ठीक तक। है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करते हैं। तो आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन 4 किया हो। तो क्वेश्चन 4 में आपने आंसर निकाल के रखे हैं क्या? आपने आंसर वगैरह निकाल के रखे हैं क्या, कि मैं डायरेक्टली बता दूं? चलो, किसी को कुछ बीच में अगर इंटरचेक करना हो तो बोल देना। सबसे इजीएस्ट तरीका क्या होगा? देखो, मेथड 1, लेट्स कॉल इट मेथड 1। उसने बोला है कि नो टू बिलोंग टू द सेम पेयर। तो 4 जूते उठाने 20 जूते में से, टोटल शूज तो 20 है, बट नो टू बिलोंग टू द सेम पेयर। तो कितने बच्चों को ये चलेगा? एक सबसे इजीएस्ट वर्जन निकाल लेता हूँ, 10c4 इंटू 2 4। ये सबसे इजीएस्ट है। देखो कैसे, 10c4 का मतलब समझे? 10 में से 4 पेयर सिलेक्ट करे, ठीक है? 4 पेयर्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द टाइम बिंग। बट अपन को 4 पेयर नहीं सिलेक्ट करने, अपन को क्या सिलेक्ट करना है? 4 शूज, राइट? वी डोंट हैव टू सिलेक्ट 4 पेयर्स, वी हैव टू सिलेक्ट 4 शूज। तो आप ऐसे सोचो कि आपने मान लो ये 4 पेयर सिलेक्ट करे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 10c4 में सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी। ऐसे करके आपने 4 पेयर सिलेक्ट करे, ये 4 उठाए। अब आप पहले पेयर पे देखे, यू हैव 2 ऑप्शंस टेक्निकली, या तो लेफ्ट या फिर राइट, हाँ या ना? समझा? 2। सेकंड पेयर में से आइदर यू विल टेक लेफ्ट और यू टेक राइट, आइदर लेफ्ट और राइट और लेफ्ट और राइट। समझा? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, समझा? यहाँ से लेफ्ट उठा लिया, राइट फेंक दिया, यहाँ से राइट उठा लिया, यहाँ से लेफ्ट उठा लिया, यहाँ से राइट उठा लिया। तो दिख रहा है कितने बच्चों को नो टू बिलोंग टू द सेम पेयर? बच्चों, दिस इज परफेक्ट। ओके, उसके बाद सर हाँ, 2 4 वाला एक बार फिर से बताओ। 2 4 क्या हो जाएगा? पहले 4 पेयर उठाए मैंने, तो मान ले मेरे पास ये 4 पेयर आ गए, ठीक है? फिर मैंने 4 पेयर मतलब अभी 8 जूते हैं, बट आई नीड टू सिलेक्ट 4 शूज, ऐसे करके। Yes. तो फ्रॉम फर्स्ट पेयर I have actually 2 options. I cannot have both L1 and R1. So I have 2 Okay. C1 options, तो either वैसे L1 और R1। ऐसे 2 2 2 2 2 तो 2 4, ठीक है? ओके ओके। हाँ, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो, व्हाट इज मेथड 2? लुक एट दिस। आप एक काम करो, केसेस बना लो। 4 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, 1 राइट, है ना? और क्या करोगे? जब 4 शूज उठा रहे हो तो आप ऐसे ऐसे उठा सकते हो, 2 लेफ्ट 2 राइट, है ना? 1 लेफ्ट 3 राइट और एक 4 राइट, चलेगा? तो देखो, 4 लेफ्ट मतलब, अब कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि अगर चारों लेफ्ट उठाते हो तो इसमें तो कोई गड़बड़ ही नहीं है? बोलो, हमेशा 4 लेफ्ट उठाओगे तो कभी भी सेम पेयर को बिलोंग करेंगे ही नहीं, है ना? नेक्स्ट वाला ध्यान से देखो, 3 लेफ्ट और 1 राइट। तो 3 लेफ्ट उठाने के कितने बेस? 10c3 ना, 10 लेफ्ट और 10 राइट है आपके पास। तो मान लो मैंने ये 3 लेफ्ट उठा लिए, तो अब राइट वाला उठाने के लिए कितने तरीके? सोच के बता। 7C1। ब्रावो, 7c1 समझा, नॉट 10c1। तुमने अगर ये 3 लेफ्ट उठा लिए तो इनके राइट चले गए ना, बचे 7 के में से किसी एक राइट को उठाओगे ना, सब्जेक्ट सेम पेयर ना बन जाए। कितने बच्चों को समझा? वी हैव टू इंश्योर नो टू फ्रॉम द सेम पेयर सिलेक्टेड, है ना? यस सर। तो फिर इसका बोलो, 2 लेफ्ट उठा लिए तो फिर राइट के लिए कितने ऑप्शन हैं? 8C2। वेरी गुड। फिर 10c1, तो ये भी आंसर है बच्चों। केसेस, मैंने केसेस ही बना लिए, ये एकदम सेफ हो गया। इसके अलावा चलो मैं आपसे बोलता हूँ, ये ध्यान से देखना, मेरे मन में और सोल्यूशन आ रहा है, एक और आ रहा है, तो एक और डिस्कस कर लेते हैं। सर 20C1 18C1 ऐसे कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था और चलो किसी ने बोल दिया। मेरे मन में ये आंसर आया। क्या ये सही है? क्या ये सही है? पहले तो अपन इसका मीनिंग समझते हैं। आप लोगों को ये समझ आना चाहिए कि जो भी किया गया है यहाँ पे, ये क्या किया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यू शुड बी एबल टू डिसाइफर। 20 में से एक जूता उठाया, कोई सा भी एक, तो मान लो L4 आया,
तो उसका R4 फेंक दिया है ना, L4 अगर आ गया तो उसका अपोजिट वाला फेंक दिया, बचे कितने 18। तो 18 में से फिर से कोई उठाया तो मान लो R7 आ गया, तो उसका L7 अपोजिट वाला फेंक दिया। तो इस तरीके से हमेशा मैं 4 जूते उठा रहा हूँ, नो टू फ्रॉम द सेम पेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ। नो टू फ्रॉम द सेम पेयर ये वाला ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बट इसमें एक इनहेरेंटली प्रॉब्लम है। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? बोलो। सेम सेट पे क्यों रेपिटेशन होगा, क्यों रेपिटेशन होगा? सेम सेट पे सेम पर्पस। आप 20C1 18C1 बार बार उसी वाली कलेक्शन पे बार बार सेम ऑब्जेक्टिव के लिए लगा रहे हो एनसीआर, आप बार बार एनसीआर सेम ऑब्जेक्टिव के लिए लगा रहे हो सेम सेट पे, तो रेपिटेशन होगा। इस बार ध्यान से देखो रेपिटेशन, क्या रेपिटेशन होगा वो भी देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। इस बार फिक्सेबल है। चलो 20C1 मतलब मान लो मैंने R1 उठा लिया और L1 उठा लिया और R1 फेंक दिया, फिर L3 आया, फिर R7 आया और फिर L9 आया। ये एक पर्टिकुलर सिलेक्शन, ये कितने बार आएगा कौन बता रहा है मुझे, सोच के बताओ। द अकॉर्डिंग टू द वे आई हैव डन, ये कितनी बार आ जाएगा बार 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 बार, बोलो। इफ इट देयर इज अ रिपीटिशन हाउ मेनी टाइम्स? 20C1 का मतलब क्या होता है? आई कुड हैव सिलेक्टेड एनी जूता फर्स्ट। कितने बच्चों समझ रहे हैं यार 20C1 तो ऐसा हो सकता है ना, पहले L3 उठा लिया, ये भी आएगा ना एक बार 20 में, फिर उसके बाद इसका R3 फेंक दिया, फिर कौन सा 18 में कोई सा भी एक, तो हो सकता है L1 उठा लिया। कितने वेज? 4 फैक्टोरियल। हाँ 4 फैक्टोरियल बोलो ना, 4 फैक्टोरियल ज्यादा अच्छे से समझ आता है। कितने बच्चों समझ रहे हैं? ये वाला 4 फैक्टोरियल बार आ जाएगा इसमें, जल्दी बताओ। 4 फैक्टोरियल टाइम्स आ जाएगा ये वाला पर्टिकुलर केस। ये तो परम्यूटेशन टाइप हो गया एक तरीके से, बात समझ आ रही है? 4 फैक्टोरियल टाइम्स, ये पहले L3 उठाया, फिर 18 में L1 आ गया, या फिर 18 में R7 आ गया, ऐसे करके। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों? सिंस एवरी केस इज गेटिंग रिपीटेड 4 फैक्टोरियल टाइम्स अकॉर्डिंग टू दिस, डिवाइडेड बाय 4। ये आंसर है, ठीक है। एवरी केस इज बीइंग रिपीटेड 4 फैक्टोरियल टाइम्स, तो ये आंसर है, ठीक है। सर ये लास्ट वाला एक्सप्लेन करो ना, 4 फैक्टर से डिवाइड क्यों किया, डिवाइड क्यों? 4 फैक्टोरियल तो दिख रहा है ना, देख, क्या नहीं समझा? देख 20 का मतलब क्या होता है? आई कुड हैव सिलेक्टेड एनी वन ऑफ द शूज, राइट? नहीं नहीं नहीं, 4 फैक्टर कैसे आया वो समझा, पर आपने वो डिवाइड क्यों किया वो नहीं समझा। अरे क्योंकि ये वाला केस तूने देखा, ये सिलेक्शन कितनी बार आया टोटल टाइम्स अकॉर्डिंग टू दिस नंबर 20C1 18C1 16C1, इसके कारण ये वाला पर्टिकुलर केस कितनी बार आ रहा है देख। पहले 20C1 में L3 उठाता, फिर 18C1 में L1 उठाता, फिर R7 और फिर L9 उठाता। ये तो सेम ही बन रहा है ना, देख सेम ही सिलेक्शन है कि नहीं? ये भी सेम सिलेक्शन है, ये भी सेम सिलेक्शन है। तो एक सिलेक्शन को आपने 24 बार लिया है, इसके हिसाब से एक सिलेक्शन को आपने 24 बार काउंट कर लिया है। तो 24 बार नहीं, एक ही बार काउंट करना था, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, है ना? ओके सर, यस सर। हाँ ठीक है। उसके बाद देखो कार्ड वाला भी अपन गेम देख लेते हैं, कार्ड वाला भी मैं समझा देता हूँ, और किसी को कुछ नया ऐड करना हो तो देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बन रहा है बच्चों? अ पर्सन हैज, नहीं, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, नो, तो सबसे बेस्ट क्या होगा आंसर? ये कितने बच्चों समझ रहे कि हर सूट का एक कार्ड प्रेजेंट होना जरूरी है मिनिमम? तो कितने बच्चों समझा एग्जैक्टली एक ही सूट है जिसके 2 कार्ड आ रहे हैं, बाकी सबके एक एक आ रहे हैं, हाँ या ना? ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि सबका एक एक होना ही है, तो एक सूट के 2 आ रहे हैं, बाकी सबके एक एक आ रहे हैं। तो 4C1 किस सूट के 2 आ रहे हैं बोलो? 13C2 उस सूट के कौन से 2 आ रहे हैं? कितने बच्चों को समझा? सर आप होल क्यूब वाला टर्म समझा सकते हैं एक बार? सिंपल सी बात है, तूने पहले डिसाइड करा कि तेरे पास क्लब, स्पेड, डायमंड और हार्ट है, तो तूने 4C1 मतलब क्लब के 2 निकालूंगा, तो पहले 4C1 उसके लिए कौन से 2 निकालूंगा? 13C2 निकाल ले, और क्या है ना? हाँ उसके बाद इन तीनों के एक एक निकालना है, तो 13C1 13C1 13C1, स्पेड, तो डायमंड और हार्ट के भी एक एक निकालना है अच्छा, ना? 13 में से एक एक निकालना है, तीनों मतलब तीनों का समझा सर? हाँ 13 में से एक एक निकालना, तो 13C1 13C1 13C1। यस सर, समझा सर। सो मैंने इसको 13C1 रेस पर 4 into 48C1 किया, वो सही है क्या? वेरी गुड, 13C1 रेस टू 4 इंटू 48C1 किया था, तो ये ऑलमोस्ट करेक्ट है, बट इसमें रेपिटेशन होगा। देखो कैसे,
मैं समझा रहा हूँ ना। अब वो थोड़ा सा फाइटर है, बट ये बहुत अच्छा मेथड है, वेरी गुड, वेरी वेल थॉट, बट इसमें रिपीटेशन होगा। देखो सबको मेथड तो समझ गया ना। ये काम करो सर, हर सूट में से एक 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 कार्ड निकाल लो, हर सूट में से एक एक कार्ड निकाल लो, ठीक है। और बचे हुए 48 में से फिर से एक और निकाल लो। तो किसी को रेपिटेशन दिख रहा है इसमें? चलो मैं लिख लेता हूँ, क्लब, स्पेड, डायमंड और हार्ट। तो आपने बोला यार क्लब में से निकालने की कितने वेज? 13 वेज। तो चलो मान लो इसका 2 आ गया, स्पेड का 4 आ गया, डायमंड का जैक हो गया और हार्ट का 10 आ गया। उसके बाद 48 C1 का मतलब समझ पा रहे हो कि बच्चे 48 में से कोई सा भी एक कार्ड उठा लो, तो बच्चे 48 में कुछ भी आ सकता है। तो मान लो चलो स्पेड का एस आ गया। तो मुझे बताओ यही केस, ये वाला सिलेक्शन कितनी बार रिपीट होगा? कितनी बार? ये वाला सिलेक्शन कितनी बार रिपीट होगा अकॉर्डिंग टू दिस? 13 C1 मतलब पहले क्लब का कोई सा निकालना है, फिर स्पेड का कोई सा, फिर डायमंड का कोई सा, फिर हार्ट का कोई सा, और एंड में रैंडमली कोई सा एक। तो ये केस कितनी बार बनेगा? कितने टाइम? 2 बार होना चाहिए। 2 बार। ओके, कैसे? देखो 13 C1 मतलब क्लब में से कोई सा एक निकाला, तो चलो 2। फिर 13 C1 स्पेड में से कोई सा एक निकाल रहा हूं, तो हो सकता है ना इस बार स्पेड में से एस आ गया, और एंड के 48 में से स्पेड का 4 आ गया। यही 2 केसेस हैं जब ये वाला सेट आ रहा है। वापस से बताओ, इसके अलावा ये कभी और रिपीट हो सकता है क्या? सोच के बता दो। और कभी रिपीट हो सकता है इस सिलेक्शन में? 13 C1 13 C1 13 C1 13 C1, पहले एक एक कार्ड निकाल लिए, क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट के, उसके बाद एंड में से एक निकाल लिया। तो ये वाला केस 2 ही बार रिपीट हो रहा है, इसके अलावा और कभी रिपीट हो सकता है? इज देयर एनी अदर वे? बोलो। नो सर, नो। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 2 सर। पर वेरी गुड। अभी मेथड 1 में कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ये आपको कैसे पता चला? मतलब मैंने किसी भी सेम पर्पस के लिए लगाया नहीं एनसीआर, बता कैसे? एनसीआर किसी भी सेम पर्पस के लिए। ये किसके लिए था? क्या 4C1। 4 आई मीन 4 टाइप्स में से एक चूज करने के लिए। बट पर्पस क्या था? पर्पस 4C1 वो तो ये तुमने बताया कि 4 में से एक चूज करना, बट क्या चूज कर रहा हूँ? पर्पस क्या था? मतलब क्लब, स्पेड या हार्ट जो हाँ, चूज विच सूट है ना। सूट, यस। और ये 13C2 क्या था? उस सूट आई मीन एक सूट ये के 2 2 कार्ड, कार्ड्स करने थे। उस सूट के 2 कार्ड्स, और बाकी बचे 3 सूट में से एक। तो बता मैं सेम सेट में कहां से 2 बार एनसीआर लगा रहा हूँ? वेयर डू यू सी द टाइम अप्लाइंग एनसीआर? नहीं ना। पर सर फिर मैंने ये सेकंड मेथड में कहाँ पे सेम पर्पस लगाया है? यहाँ पे 48C1 में वही वाले, जैसे यू हैव देख 13C1 मतलब यू हैव डेल्ट विद क्लब, फिर 13C1 मतलब स्पेड, डायमंड और हार्ट, सब में एक बार एनसीआर लगा दिया। 48C1 में भी तो ये सारे प्रेजेंट हैं। 48C1 में भी तो ये सारे प्रेजेंट है, उसमें फिर से एनसीआर लगा दिया, तो पोपट हो गया, है ना? यस सर हाँ सर वो 2 ही केसेस भी पॉसिबल है, वो रिपीट कर सकते हो? इसके अलावा तू और कोई केस बना सकता है क्या? क्लब 13C1 मतलब क्लब का कोई सा भी एक निकाल ले, तो चल 2 आ गया, इसका 4 आ गया, इसका हाँ। जैक आ गया, इसका 10 आ गया, और एंड में स्पेड का एस निकल गया। तो ये केस कितनी बार बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस? अच्छा, ओके। 2 ही बार बन सकता है कि यहाँ पे स्पेड का एस आ जाए और वहां पे स्पेड का 4 आ जाए, बस। इसके अलावा और कोई सर रिपीटेशन क्लब नहीं। वाले को एक्सचेंज नहीं कर सकते? किससे एक्सचेंज करेगा? सर स्पेड मतलब पहले 2 स्पेड कैसे आ सकते हैं? अच्छा, नहीं सर, कुछ नहीं समझा। 13C1 रेज टू 4 मतलब एक सूट में से एक निकाल रहा है ना, तो पहले स्पेड डी एच और सी कैसे आ सकता है हाँ, इसमें? तो ये बन ही नहीं रहा है। हाँ सो बोलो। 13C1 की पावर 4 into 4 12C1 क्यों नहीं हो सकता आंसर? वापस बोलो। 13C1 रेज टू 4 into 4 12C1 मतलब 12C1 plus 12C1 plus 12C1 ऐसे करके 4 into बार। 4 times 12C1। यस सर। क्या किया ये? सर 13 में से पहले एक उठाया हाँ। और फिर बचे 12, हम्म तो फिर केसेस लिए कि हम इसमें से ले सकते हैं, फिर इसमें से ले सकते हैं, फिर तो इसमें फिर से से रिपीटेशन हो गया ना। तूने वही करा है, एग्जैक्टली यही करा है। देख ले पहले एक बार, एग्जैक्टली वही तो करा तूने। For how is 48C1 different from 4 into 12C1? एग्जैक्टली वही किया तूने, यस है सर। ना? हाँ। यस सर।
Sir, could we do 4C1 into 12C1, after that 13C1 raised to 4? 4C1 into 12, 12C1 after 13C1 raised to 4. अबे तो फिर से वही बात हो गई ना। अब भी जो मैंने उस लड़की को अभी क्लियर करा, तू फिर से वही बोल गया। हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम दिस? 13C1 raised to 4 into 4 into 12C1, वही तो हो गया 48C1। सेम ही बात है, तो उसको अलग से फिर से क्यों लिख रहा? अब भी तो डिस्कस किया, यही वाला केस बना रहा है तू फिर से अननेसेसरीली। सर हाँ सर मतलब मुझे थोड़ा कंफर्म करना था, हम लोग जो सूट से 2 कार्ड उठा रहे हैं वो 2 कार्ड अपने अंदर के अंदर भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इसीलिए डिवाइड बाय 2 किया ना नहीं, सर? बिल्कुल भी नहीं। 13C2 मतलब ऑर्डर क्यों चेंज कर सकते हैं? और व्हाई डू केयर अबाउट द ऑर्डर? खाली सिलेक्ट सर करना है ऑर्डर ना। नहीं, मतलब स्पेड से 2 निकलेंगे, वो अलग अलग केस आ जाएंगे ना, कभी ऐसे कह रहे हो ना सर? नहीं समझा मुझे, आई एम नॉट क्लियर व्हाट यू आर आस्किंग। सर हमने डिवाइड बाय 2 क्यों किया वो पूछ रहा था। मेथड 2 में किया ना मैंने, मेथड 1 में थोड़ी हाँ किया। सर, मेथड 2 में है। तो मेथड 2 में दिख रहा है ना कि ये केस कितनी बार बन रहा है। अकॉर्डिंग टू 13C1 raised to 4 into 48C1 के हिसाब से ये केस कितनी बार आ गया, ये वाला पर्टिकुलर सिलेक्शन कितनी बार आ रहा है। हाँ सर 2 बार। बस इसके अलावा तू सोच ले कि कभी और बन सकता है कि यही वाला सिलेक्शन की क्लब का 2, स्पेड का 4, डायमंड स्पेड का एस एंड 4, डायमंड का जैक और एच का 10, हार्ट का 10, ये कभी और बना सकता है क्या तू? तेरे हिसाब से तेरे को लग रहा है तो बोल दे, क्लियर हो जाएगा। और नहीं सर। पक्का? यस। चलो उसके बाद 6th वाला, हाउ मेनी 8x8 चेस बोर्ड? अरे यार आयुष अब भी तो समझाए बाबा। 13C2 मैंने ये देखना कि एनसीआर लगाया किस पर्पस के लिए। ये है विच सूट, तो पर्पस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सूट ये था 2 कार्ड निकालना, उस सूट के 2 कार्ड, और फिर 13C1 बचे हुए सूट्स के 1-1 कार्ड। तो सेम सूट में अप्लाई नहीं कर रहा मैं एनसीआर, तो रेपिटेशन हो ही नहीं रहा। एम आई डीलिंग विद सेम सूट ट्वाइस? नो। बस खत्म। चलो तो हाउ मेनी चेस बोर्ड, सॉरी हाउ मेनी रेक्टेंगल्स इन 8x8 चेस बोर्ड? तो देखो हाथ से ही बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये रहा आपका चेस, ठीक है। तो इसको काफी तरीके से सोच सकते हैं, अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ। वैसे इसका आंसर सबको पता रहता है, बचपन से इसको सुनते आ रहे हैं, बट ध्यान से देखो, अपन को पीएनजी से करना है इसको। जैसे मैंने हैंडल करा और क्या वैसे हैंडल करेंगे मल्टीपल चॉइस में। चलो तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, स्क्वायर है 8x8, इसमें कितने रेक्टेंगल बनेंगे? तो देखो आप काउंट तो कर नहीं सकते हो, देयर इज नो वे यू कैन काउंट रेक्टेंगल। ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ऐसे करके कितने काउंट करते जाओगे? समझ पा रहे हो? इम्पॉसिबल। और अगर आप काउंट कर भी लोगे तो फिर मैं उसका ऑर्डर बढ़ा दूंगा, मैं बोल दूंगा 20x20 चेस बोर्ड है, तब आप काउंट नहीं कर पाओगे बड़े 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 बड़े। तो इसके लिए कुछ एक मेथड निकालना पड़ेगा अपन को। तो वी नीड टू कम अप विद अ वे सो दैट वी कैन काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विदाउट एक्चुअली काउंटिंग द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो देखो दिस इज वेयर आई इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट, नहीं है ये, बस एक वर्ड यूज कर रहा हूँ। देखो, और ये अपन मतलब दिस इज नॉट अ मेथड, जस्ट एक वर्ड बोल रहा हूं, बाइजेक्शन, ठीक है। इफ number of doing x, number of ways of doing certain experiment 1 equals to number of ways of doing experiment 2, अगर ये मैंने establish कर लिया, then अरे यार क्या हो रहा है, एक सेकंड। if number of ways of doing experiment equals to number of ways of doing experiment 2 and vice versa, ठीक है, then counting number of ways of experiment 1 is sufficient to get number of ways of experiment 2। मतलब if we can establish
if we can establish number of ways of doing experiment 1 equals to number of ways of doing experiment 2, अगर मैं तो establish कर देता हूँ and vice versa, then experiment 1 के ways count कर लो instead of experiment 2, ठीक है? तो चलो सोचते हैं इसके बारे में exactly क्या चल रहा है। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आपको। इसको मैं ऐसे बाइजेक्शन वर्ड यूज करूंगा कि देखो ये दोनों सेम बातें, इसका मीनिंग ये है, उसका मीनिंग वो है, तो मैं बोल दूंगा इसके वेज काउंट कर लो। तो चलो अभी सुनो अच्छे से, जस्ट वेट फॉर इट, सुनते जाओगे। अब ये ऐसे सोचो, एक रेक्टेंगल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक रेक्टेंगल कब बन जाएगा? जैसे मैं बोल रहा हूँ लेट्स टॉक अबाउट दिस रेक्टेंगल ओनली। ये रेक्टेंगल कैसे फिक्स हो रहा है, बस ये सोच के बताओ। ये रेक्टेंगल कैसे फिक्स हो रहा है, इसको फिक्स करने का तरीका बताओ। एनीवन? कि सर अगर मैं ये कर देता हूं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, बोलो 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 बोलो। अगर मैं ये कर देता हूं तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। So use 3 squares. वो तो आंसर ही बता दिया है। कितने बच्चों को समझेगा? 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस फिक्स अ रेक्टेंगल, यस और नो? यस 2 सर। वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस फिक्स अ रेक्टेंगल, बोलो। प्रीटी ऑब्वियस। ये वाला रेक्टेंगल की बात करता हूं, और बाई मतलब इसमें वो है ना, कॉन्वर्स भी है ना। एवरी टाइम यू सिलेक्ट 2 वर्टिकल लाइंस, ये दोनों वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करी मान लो मैंने, और ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करी, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है ये यूनिक रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं? एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। एवरी टाइम यू हैव अ रेक्टेंगल देयर आर करेस्पॉन्डिंगली 2 यूनिक vertical and horizontal lines, yes or no? So do you see a bijection here? बोलो। bijection मतलब ये is same as ये, and converse also। जब भी मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ ये मिल जाता है, और जब भी मैं ये 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल ले लेता है, यूनिक रेक्टेंगल मिल जाता है, समझेगा? तो सर, कितने बच्चे, हाँ तो स्क्वायर भी मतलब तो कि बना। सर आपने वो जो 2 वर्टिकल लाइंस बने और फिर जो हॉरिजॉन्टल बने उससे हमको 2 रेक्टेंगल मिल गए, वैसे आप बोल सकते हैं। हाँ, एवरी टाइम यू हैव 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल, कोई सी भी 2 वर्टिकल और कोई सी भी 2 हॉरिजॉन्टल ले ले, उससे एक यूनिक रेक्टेंगल मिल रहा है, ये समझ रहा है क्या? हाँ सर। एंड वाइस वर्सा। तू हाँ, vice versa है। रेक्टेंगल बना ले, उसके करेस्पॉन्डिंग 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल यूनिकली मिल रही है ना? Yes. तो मैं ये बोल सकता हूँ नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल इज सेम एज नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, बताओ। ये बोल सकता हूँ? तो विदाउट काउंटिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाल पा रहा हूँ। मैंने एक ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। तो 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल, कितने तरीके से 2 वर्टिकल कर सकता हूँ बच्चों? कितनी वर्टिकल लाइंस अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 2 हॉरिजॉन्टल भी ऑब्वियसली 9। ये आंसर। इतने रेक्टेंगल्स चलेगा बट सबको? कुछ स्क्वायर्स भी तो बनेंगे। क्या क्या क्या? कैन यू रिपीट दैट? You take 2 horizontal and 2 vertical lines, some of them will be squares also, right? Squares are also rectangles. वैसे right? इसमें स्क्वायर इंक्लूसिव थे, इसमें स्क्वायर इंक्लूडेड हैं, इफ यू आर आस्किंग। Okay. आई डिडंट से प्योर रेक्टेंगल, आई सेड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो इसमें इंक्लूड होके आ रहे हैं स्क्वायर्स, चलेगा क्या? Yes. हाँ देखो देखो, एक बार 9C2 बता सकते हैं? 9 में से कोई सी भी 2 वर्टिकल लाइंस ले ले, और क्या? अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्टिकल लाइंस, उसमें से कोई सी भी और select कर, 2 हॉरिजॉन्टल vertical के होगी। लिए और एक 9C2 डाल दीजिए। सेम सेम ठीक है। इतने रेक्टेंगल्स बच्चों। चलो एक और तरीके से समझाता हूं, लुक एट दिस, बहुत ध्यान से सुनना। मैं एक और तरीके से समझाता हूं, देखो कितना ब्यूटीफुली थॉट ऑफ प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा ही, समझना अच्छे से। मैं और कोई, सर इज देयर नो अदर वे, इज देयर नो अदर बाइजेक्शन? बाइजेक्शन मतलब समझ रहे हो? आर यू गेटिंग अ हैंग ऑफ दिस वर्ड बाइजेक्शन? और कोई तरीका नहीं है सर नंबर रेक्टेंगल फिक्स करने का? और कोई तरीका नहीं है सर रेक्टेंगल फिक्स करने का? है। चलो मुझे बताओ, द मिनट यू फिक्स अ डायगोनल, रेक्टेंगल फिक्स हो रहा है कि नहीं, बताओ।
नो नो सर। क्यों मैंने ये डायगोनल फिक्स करा, इसके करेस्पॉन्डिंग एक ही हाँ। रेक्टेंगल है कि मल्टीपल रेक्टेंगल्स हैं? इसके Yes. करेस्पॉन्डिंग एक ही रेक्टेंगल है कि मल्टीपल रेक्टेंगल्स? एक ही तो है। एक ही है। बस एक ही तो है ना फिर रेड। तो कितने बच्चों को समझा? लेट अस फिक्स डायगोनल। तो अगर मैं डायगोनल फिक्स करता हूं तो रेक्टेंगल फिक्स हो जाता है, ठीक है? हाँ। तो मैं एक काम करता हूं, फिर ऐसे करता हूं, लेट अस कोई भी काउंट दो द points। नंबर ऑफ, क्या हुआ बोलो। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब मुझे ऐसे सोच के बताना, डायगोनल एक लाइन है, एक लाइन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ? 2 points। 2 पॉइंट्स, ठीक है? काउंट नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो आई नीड 2 पॉइंट्स विच आर नॉन कोलिनियर। पहली बात तो चलेगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब ये थोड़ा सा फाइटर है, बट देखो समझ आ जाएगा। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए तो डायगोनल बन जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट के पास कितने ऑप्शन है जल्दी बताओ? फर्स्ट पॉइंट मेरे को पहला पॉइंट सिलेक्ट करना है। कितने ऑप्शंस हैं ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहली लाइन पे 9 है, तो 9 into 9 81 समझा किसी को? जल्दी बताओ। हाँ सर। यस सर। 81 ways I could have selected any one of these 81 points. 81 ways to select first point। तो मान लो मैंने ये ले लिया, इनफैक्ट ये क्यों ले रहा हूं मैं, ये ले लिया, ठीक है? उसके बाद सेकेंड पॉइंट शुड बी नॉन कोलिनियर, सेम वर्टिकल या 64। हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं होना चाहिए। तो एक कौन से नहीं चलेंगे, ये तो ले चुका हूं। 1 2 3, अरे मैं पूरा मार्क करूंगा तो टाइम लग जाएगा। आप भी मेरे साथ काउंट करते चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 कम कर लो, 17 कम कर लो। सर रिपीट 64 कर ways सकते हो समझा? लास्ट पार्ट 17 There are कम कर। 64 ways। क्या 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 क्या? सर 64 वेज वाला मैं नहीं समझा, मतलब आपने कौन सा एक्सक्लूड किया वो आप मार्क कर सकते हो? अरे यार ये वर्टिकल वाले और ये हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट एक्सक्लूड कर दिए, तो 64 बचे ना। 81 माइनस 17, ये वाले टोटल मिला के 17 पॉइंट चले गए, ओके सर। है ना? तो जो सिलेक्ट किया उसके आजू बाजू मतलब उसके जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले सेम वर्टिकल और सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हाँ। मत लेना। अगर ठीक है। पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये ले ले तो कचरा हो गया ना, हाँ डायगोनल नहीं बनी ना। यस हाँ, यस। तो अब ये ध्यान से देखो, एक सेकेंड। तो 81 कितने बच्चों को समझा? नंबर ऑफ डायगोनल बहुत ध्यान से देखना, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ये होगा एक्चुअली में, बोलो क्यों? एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट इज द सेम, दूसरा पॉइंट और पहला। हाँ वो आपने एक एक करके किया है तो देखो गड़बड़ कर जाओगे नहीं तो। मान लो ये फर्स्ट था और सेकंड ये था, ये वाला केस बनेगा ना 81 into 64 में। हाँ। कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि ये फर्स्ट और ये सेकंड पॉइंट, ये वाला केस भी बनेगा ना 81 into 64 में? यस। बट आप तो सेम डायगोनल बना गए। तो कितने बच्चों को समझे टेक्निकली नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी है? अपॉन 2 समझा? आप इस तरीके से जा रहे हो तो आप हर डायगोनल को 2 बार बना रहे हो, चलेगा? सर रिपीटेशन हो रहा था तो डिवाइड बाय 2 करके यस यस, नंबर ऑफ डायगोनल्स टेक्निकली अपॉन 2 होंगे। समझा। सर ठीक है। रेपिटेशन कैसे है सर, मतलब बता सकते? अरे यार इतना तो दिमाग लगाना यार, क्या बात कर रहा है? दिख रहा है ये फर्स्ट पॉइंट लिया, ये सेकंड लिया, तो ये डायगोनल बन गई। फिर या तो मैं फर्स्ट पॉइंट इसको लेता और सेकंड पॉइंट इसको लेता तो यही डायगोनल बन गई। तो दिख तो रहा है, एक डायगोनल 2 बार बना रहे हो आप। ओके। इतना तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा। वो 64 कैसा है मुझे अभी भी नहीं समझ रहा। क्या नहीं समझा? अच्छा बता, मैंने क्या हटाया, मतलब व्हाट वाज द कंडीशन? क्या नहीं समझा? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द आंसर? नहीं आपने जो पॉइंट नहीं 64 नहीं तो क्या होगा आप बताओ। मुझे समझा कि नॉन कोलिनियर होने चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या कम करूं, क्या करूं बताओ? पहले पॉइंट के लिए 81 बेस, सेकंड के लिए क्या करूं मैं, आप बताओ। वो उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले कैंसिल किया आपने। ठीक है, तो यू आंसर्ड इट योरसेल्फ, उसमें क्या प्रॉब्लम है फिर? क्या प्रॉब्लम है उसमें? Are you telling me you cannot count the number of vertical and horizontal points? No sir, I got it. बस तो फिर काउंट करें मेरे भाई, एकदम सिंपल की 1 2 3
ऐसे करके काउंट कर ले, इतने एलिमिनेट कर दे, तो टोटल मैंने काउंट करे इसी वर्टिकल और इसी हॉरिजॉन्टल पे 17 पॉइंट कम हो गए। ध्यान से देखना, अब एक्चुअली में ये आंसर है। यस सर। Number of diagonals is not same as number of rectangles. I didn't say कि number of diagonals और number of rectangles same होंगे। मैंने बोला every time I fix a diagonal, you get a rectangle. I was not wrong, but I was partially wrong. क्यों? उसके हाफ होंगे ना सर। हाँ। दो डायगोनल है। हाँ, दूसरा डायगोनल है। Conversely, every time you select a rectangle, there are two unique diagonals. Yes or no? यस सर। हर रेक्टेंगल के दो डायगोनल्स बन रहे हैं, तो टेक्निकली दो डायगोनल से एक रेक्टेंगल बन रहा है। बात समझे? यस सर। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एक्चुअली नंबर ऑफ डायगोनल्स बाय 2 हो गया। ये आंसर है बच्चों। ये एक 92 into 92 भी वही होता है। 92 into 92 देखो कितना होता है। 92 क्या होता है? 9 into 8/2, 9 into 8/2। कितने बच्चों को दिख रहा है? 81 और 64/2 2। 81 and 64/2 2 वही आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी एक सर्टेनली तरीका है काउंट करने का। तो ऐसे टाइप के अब अपन को क्या करने पड़ेंगे, आने वाले क्वेश्चन में ऐसे बनाने पड़ेंगे कि नंबर ऑफ वेज सेम होंगे, तो अपन सीखेंगे, उसी को पीएनसी बोलते हैं। बट आई होप ये समझाओ, ठीक है? किसी के मन में और कुछ तरीका आ रहा है तो फील फ्री टू लाइक डिस्कस, बिल्कुल डिस्कस कर लो। सर सर मुझे एक छोटा सा डाउट था सर, थोड़ा सिली डाउट था। सर वो 81 वेज जो आ रहे थे सर, हमने अपना वाला तो लाइन ले लिया 9 वेज वाला, और सर मतलब पूरे जो भी अंदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बन रहे हैं पूरे चेस बोर्ड में, कोई भी पॉइंट मतलब किधर से भी ले सकते हैं वैसे ना, कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो ना? हाँ, तो टोटल पॉइंट Start काउंट कर में। लेना। एक लाइन पे 9 पॉइंट्स हैं, और ऐसी लाइन कितनी है बता? टोटल ऐसी 9 है। हाँ 9 लाइन्स हैं, तो टोटल 81 पॉइंट्स है, उसमें से सिलेक्ट करना है देखो। ओके सर। सर तो एट अ टाइम हम या तो हॉरिजॉन्टल को कंसंट्रेट करें या फिर वर्टिकल को ना, जब ये कर रहे तभी। देखो कुछ नहीं समझाना दोस्त, क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कौन सा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? नहीं सर वो 81 का मीनिंग समझा था तेरे को? हाँ सर, ये इधर समझ गया क्या है ये 81? व्हाट इज दिस 81? क्या डिनोट कर रहा है नंबर? सर कि फर्स्ट पॉइंट हम 81 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं वैसे। ठीक है, तो इसमें मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या बोला अभी तक? नहीं सर समझा, कुछ और वो। हाँ सर, नहीं कुछ नहीं समझ गया सर। तो पहले वाले पॉइंट के लिए 81 बेस, बट सिंस मैं डायगोनल बना रहा हूं तो आई नीड टू इंश्योर दैट आई डू नॉट सिलेक्ट द सेम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन पे पॉइंट्स। अगर मैंने पहला पॉइंट ये ले लिया और दूसरा पॉइंट ये ले लिया तो डायगोनल नहीं बनेगा, लाइन बन जाएगा, ऐसा साइड बन जाएगा डायगोनल। हाँ। तो डायगोनल के लिए नॉन डायगोनल नॉन लीनियर कोलिनियर पॉइंट्स चाहिए, ठीक है? नॉन कोलिनियर गलत लिखा है मैंने, नॉन कोलिनियर गलत लिखा है, नॉन हॉरिजॉन्टल या फिर नॉन वर्टिकल ऐसे पॉइंट्स लेने। तो मैंने अगर पहला पॉइंट ये सिलेक्ट करा था तो इसके बचे हुए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाले टोटल डिलीट कर दे, तो ये वाली लाइन के पॉइंट्स और ये वाली लाइन के पॉइंट्स कटा दे, तो 17 पॉइंट्स कम हो गए, बचे 64। जो भी बचे हुए हैं उसमें से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर ले तो तेरा डायगोनल बन गया, ठीक है? हाँ। तो ये हो गया अपना नंबर ऑफ डायगोनल्स, सॉरी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड नंबर ऑफ फलाना ढिमका। अब स्क्वायर्स के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? स्क्वायर्स के लिए थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, घटिया हो गया। स्क्वायर्स में गड़बड़ क्या है? द मिनट यू सिलेक्ट 2 वर्टिकल लाइंस, द मिनट यू सिलेक्ट 2 वर्टिकल लाइंस, आपको हॉरिजॉन्टल भी कौन सा लेना पड़ेगा? उतने सेम स्पेसिफिक। गैप वाला, है ना? सेम गैप वाला, यस और नो? यस सर। चलेगा? तो अब इसमें अपन को प्रॉपर केस बनाने पड़ जाएंगे, क्योंकि जब तक गैप फिक्स नहीं है मैं एक्चुअली कुछ फिक्स ही नहीं कर पा रहा, नंबर भी नहीं बोल पाऊंगा मैं। तब देखो, अगर मैं वर्टिकल लाइंस लेता हूं एक गैप वाली, एक गैप समझ गए? मतलब कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइंस। अरे कहां जा रहे हैं? कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइंस तो मतलब ये दोनों मान लो, ये और ये। तो कितने तरीके से कंसेक्यूटिव वर्टिकल लाइंस ले सकता हूं? 1 2 या फिर 2 3 3 4 4 5 डॉट 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 7 8। बात समझ आ रहा है? सॉरी 8 9, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 8 9 चलेगा?
देयर आर 8 ऑप्शंस, एक गैप वाले 8 ऑप्शन है वर्टिकल के लिए और 8 ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल के लिए। बोलो तो 64 स्क्वायर समझा किसी को? बोलो। वो तो बड़ी ऑब्वियस सी बात थी कि 1 क्रॉस 1 वाले 64 स्क्वायर्स होते हैं, सबको पता है ना। बट अब स्क्वायर है तो कितने बच्चों से 2 गैप वाले 2 क्रॉस 2, तो 2 गैप वाली वर्टिकल लाइंस कितनी सिलेक्ट कर सकता हूं? सोचो 2 गैप वाली 1 3 फिर 2 4, 7 कितने बच्चों को चलेगा? लास्ट में 7 9 पे रुकना पड़ेगा। कितने हैं गैप्स, कितने वेज हैं? 7 वेज। वेरी गुड। तो 7 वेज ऑफ वर्टिकल, तो 7 वेज ऑफ हॉरिजॉन्टल, है ना? यस सर। तो 49 स्क्वायर्स। ऐसे करते जाऊं क्या कि समझ गया आप? एक एक को 1 square to 8 square. This is the sum. कितने बच्चों को चलेगा? ये आंसर है समेशन आर स्क्वायर। 8 ना? सॉरी 8 है। अरे सॉरी, हाँ वो 80 लिख रहा था मैं गलती से, इन्फिनिटी ऑब्वियसली यार। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर 8 स्क्वायर तक का आंसर है, इतने। और एक्चुअली नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं। एक्चुअली शॉर्टकट में ये भी आंसर आता है, दिस वैल्यू सेम एज दिस वैल्यू। वी डोंट हैव टू गेट इनटू दैट। ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यही आता है। ओके बट फिर उसका पीएनसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल समेशन आर क्यूब होता है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर समेशन आर स्क्वायर होता है। ओके चलेगा बच्चों को? सर ये याद रखना चाहिए रिजल्ट को। सर ये स्क्वायर not वाला really. वो लोग बहुत बड़े स्क्वायर के लिए नहीं पूछ सकते ना? नहीं तो अब पूछ भी ले तो अब तू समेशन आर स्क्वायर याद रख लेना। अच्छा हाँ ओके। अगर मान ले 20 क्रॉस 20 है और उसमें पूछा है कितने स्क्वायर्स हैं, तो समेशन आर स्क्वायर आर गोस फ्रॉम 1 to 20। 28 ठीक है। ओके एक बार वो चेस बोर्ड हाँ। दिखा रहा। चेस बोर्ड ये लो, बोलो बोलो कुछ पूछना है? नहीं सर मुझे स्क्रीन पर नहीं लगा। देख लो कुछ भी पूछना हो तो। इसके लिए जगह छोड़ दो, कॉपी आराम से घर पे जाके सोचना, बैठ के करना, चलेगा? नहीं तो फिर आज मैं कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसको आराम से जगह छोड़ दो, एक छोटा सा पेज, और इसको आराम से वापस से घर पे सोचना, चलेगा? बोलो बोलो। यस सर। सर हाँ सर अगर हम लोग को स्क्वायर्स का आंसर डायगोनल के मेथड से करना हो तो वो कैसे करेंगे? मुश्किल हो जाएगा ना यार। तेरे को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि तेरा हमेशा 45 डिग्री वाला डायगोनल हो, हमेशा 45 डिग्री वाला डायगोनल हो। तो वो फिर मैनुअल काउंटिंग जैसे ही हो गया। अब जैसे मैंने ये वाला लिया, ये वाला लिया, ऐसे कर करके तो मैनुअल काउंटिंग हो गया ना, तो मतलब ही नहीं निकला, कोई मतलब नहीं निकला। तो जरूरी नहीं है, मतलब वैसे यही बोलना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल का जो वो रेक्टेंगल में इट वाज इजियर, स्क्वायर में इट इज नॉट इजियर डायगोनल वाले मेथड से। ओके आगे बढ़े बच्चों? यस सर। वैसे कर सकता है। देख मैं थोड़ा छोटा वर्जन बता देता हूँ, आई थिंक हो जाएगा, बट मेरे को मेहनत करने का मन नहीं है, तो तू ट्राई करके देखना। देख अगर 45 डिग्री वाली डायगोनल में से ही लेना है तो एक काम करें, 45 डिग्री वाली डायगोनल ही बना लेते हैं सारी, ठीक है? ये देख, बाकी बच्चे भी सुनी लो। ये देखो, अब इस डायगोनल पे कितने पॉइंट्स हैं? 2 है ना? बट एक गड़बड़ तो नहीं हो रही। 2C2 इसमें से कोई से भी 2 सिलेक्ट करो, है ना? तो स्क्वायर बन जाएगा, ये वाला यूनिक स्क्वायर बना। इस डायगोनल पे कितने पॉइंट हैं? 1 2 3, तो 3C2। बट मान ले मैंने ये दोनों सिलेक्ट करे तो ये बड़ा स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों सिलेक्ट करे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और ये स्क्वायर आ गया। ऐसे करते करते 2C2, फिर ऐसे करते करते लास्ट किस पे आ जाऊंगा मैं? 8C2 पे,
और फिर से रिपीट करते करते 2C2 पे आ जाऊंगा पीछे आते आते, है ना। मैंने तो अभी 4x4 बनाया है, बट ऐसे करते करते आ जाएगा। अब इसमें क्या क्या गड़बड़ होगी, इसमें क्या गड़बड़ होगी कि जैसे मान लो मैंने ये दोनों सिलेक्ट करें तो ये स्क्वायर बन गया है, क्या मैं कोई सा स्क्वायर मिस करूंगा? एम आई गोइंग टू मिस ऑन एनी स्क्वायर? नो सर। क्या मैं रिपीट कर रहा हूँ किसी स्क्वायर को? ये स्क्वायर कितनी बार बनेगा? ओनली व्हेन आई हैव दीज टू एज माय, ये दोनों तो मैंने लिए ही नहीं है क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा, ऐसे वाले क्रॉस वाले लूंगा तो यही आंसर आ रहा है क्या? 2C2 प्लस 3C2 प्लस 4C2 डॉट 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 अप टू 8C2। तो ये कितना बन रहा है? 2 टाइम्स 2C2 से लेकर 7C2 और प्लस 8C2, कितना वैल्यू आ रहा है इसका? हो सकता है सेम आ जाए। कितना बन रहा है? 2C2 3C2, तो ये बनता है 2 टाइम्स 8C3 प्लस 8C2, इज इट द सेम वैल्यू? तो ये कितना बन रहा है? सर 2C2 से लेके 3C2 4C2 वो भी आएगा ना? हाँ तो 2C2 3C2 से ले, अरे प्लस डॉट डॉट डॉट, अरे बाबा वो वो सर सर 8C3 मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 ऐसे करके प्लस 8C2 कितना होता है? 8 इंटू 7 बाय 2, तो 28 प्लस 56 इंटू 2, देखो वही नंबर आ रहा है क्या? कितना बन रहा है यार ये? मतलब 7 इंटू 4 कॉमन निकाल लो, 7 इंटू 4 इंटू 5 बन रहा है ना 140। 140, तो आंसर 140 है क्या? समीशन आर स्क्वायर n इंटू n प्लस 1, नहीं यार इंटू 2n, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 समीशन आर स्क्वायर ये बनता है ना बाय 6, तो ये 3 बन रहा है, नहीं कुछ अंडर काउंट, कुछ तो मिस हुआ है अपने से केस। सर वो 9C2 तक जाएगा ना 8x8 में? अच्छा हाँ 9C2 तक जाएगा, चल करके देख लेना आप काउंट, मेरे हिसाब से आ जाना सही है, ठीक है काउंट करके देख लोगे? करके मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए उससे भी, ठीक है। आई होप यू गेट द आइडिया कि आ तो सकता है उससे, अब मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, काउंट करके देख लेना। आई मिस्ड वन केस, 9C2 तक जाना चाहिए और यू आर करेक्ट, मैंने 8C2 तक ले लिया गलती से, करके देख लेना आ जाएगा मेरे हिसाब से, मैच होना चाहिए, आई सी ए प्रॉपर आंसर दे। शैल आई प्रोसीड? यस सर। क्वेश्चन 7, 12 साइडेड पॉलीगॉन हाउ मेनी डायगोनल्स? ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सबने कर ही रखा है ये। 1 2 3 4, अरे यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसने बोला है कि इससे मिला के कितने डायगोनल्स बनेंगे? तो डायगोनल बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चों? 2 पॉइंट बट एडजेसेंट भी आने चाहिए। डायगोनल के लिए बस 2 पॉइंट्स चाहिए, तो कितने पॉइंट्स अवेलेबल हैं? 12, तो 12C2 ways of selecting 2 points, 12C2 ways of selecting 2 points, but since we are looking for diagonals, कितने बच्चों को समझो उसमें से नंबर ऑफ साइड्स कटा दो, जल्दी बोलो। यस सर। है ना, क्योंकि मैं कोई से भी 2 सिलेक्ट करूं एक लाइन तो बन ही रहा है, बट मुझे स्पेसिफिकली डायगोनल चाहिए, तो आई डोंट वांट साइड्स, तो 12C2 में साइड्स भी इंक्लूड हो रही हैं, तो साइड्स कटा दो तो बचेगा कौन? डायगोनल, चलेगा? तो जनरल क्या हो जाता है? जनरल n साइडेड के लिए NC2 माइनस n, और लोग इसको ऐसे भी प्रिफर करते हैं लिखना, वो दोनों सेम बात है, चलेगा क्या? बोलो। सर हम 12C1 इंटू 10C1 कर सकते हैं? 12C1 इंटू 10C1 नहीं, 12C1 इंटू 9C1, 12C1 इंटू 9C1, यस हाँ सॉरी 9C1 हाँ वही। हाँ 12C1 इंटू 9C1 अपॉन 2 भी करना पड़ेगा, तो ये तो वैसे रेक्टेंगल जैसे ही हो गया। देखो उसने बोला है कि सर आप एक एक पॉइंट सिलेक्ट करके भी तो कर सकते थे, तो कर लो, बट एक एक पॉइंट करके सिलेक्ट करोगे तो वही बात होगी ना, रेपिटेशन हो जाएगी। चलो उसने क्या बोला है, सर अगर डायगोनल बनाना है तो नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, हाँ या ना? बोलो भाई, ये समझता है? इफ यू वांट अ डायगोनल यू सिलेक्ट नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, है ना? तो पहले पॉइंट के पास कितने सिलेक्शन है? पहले पॉइंट के पास कितने वेज हैं? फर्स्ट पॉइंट के पास कितने वेज हैं? 12 है ना? चलो मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट मार्क कर दिया। अब सेकंड पॉइंट नॉन कंसेक्यूटिव होना चाहिए, तो कितने ऑप्शंस हैं? 9। वेरी गुड, सेकंड पॉइंट के पास 9 वेज हैं।
बट कितने बच्चों को समझा? मान लो नहीं सेकंड सिलेक्ट ये कर लिया, कितने बच्चों को समझा? फर्स्ट ये लेना है, सेकंड ये लेना, इस सेम एज फर्स्ट ये लेना है, सेकंड ये लेना, यही लाइन बन रही है ना? तो अपॉन 2 करना पड़ेगा वेरी repetition गुड, wise। समझा? रेपिटेशन फिक्स करने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर एक एक करके कर रहे हो तो रिपीट हो रही है, ये डायगोनल 2 बार बन जाएगी आपकी। चलेगा? बच्चों को समझा मेथड? Yes, sir। चलो फिर सेकंड वाला ध्यान से देखो, सेकंड वाला थोड़ा सा फाइटर है, बहुत तरीके से कर सकते हो इसको, और तरीके से सीखेंगे। अभी तो मैं सिंपल तरीका क्या बता रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री से कर लूं, बताओ कॉम्प्लीमेंट्री से कर लूं? उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि आप कितने ट्राइंगल बना सकते हो, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ। तो उसने आपको बोला है कि भैया कितने तरीके से आप ऐसे ट्राइंगल बना सकते हो जिनके वर्टाइसेस क्या है, उस वर्टाइसेस बिलोंग टू द वर्टाइसेस ऑफ द 12 कॉन, तो इसी के वर्टाइसेस में से उठाना है। बट आपको क्या इंश्योर करना है? कोई भी साइड कोइंसाइड ना हो, है ना? कोई भी साइड कोइंसाइड ना हो, बात समझे? तो आप क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री से कर लेते हैं। इसका डायरेक्ट काउंटिंग भी होगा बट वो थोड़ा लेंथी होगा, फाइटर होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री चलेगा? बोलो तो टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे, बताओ टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे? 12C3, yes or no? Yes, The minute you select 3 points, कोई से भी 3 ले लो, एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है क्या? बना के दिखाऊं कि बोलो? ये 3 सिलेक्ट करे तो ये हाँ, सर। ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, यस। तो 12C3 समझा टोटल। बट इसमें से कौन से डिलीट करने, बोलो कौन से नहीं चाहिए? ये इंपॉर्टेंट होता है लिखना एग्जैक्टली, और उसको काउंट भी वैसे के वैसे ही करना, एग्जैक्टली वन साइड कोइंसिडेंट वाले, ये वाले नहीं चाहिए ना? क्या ऐसा ट्राइंगल चाहिए? जल्दी बताओ कि एक ही साइड कोइंसाइड हो रही है, चाहिए क्या? नो सर। नो सर। 2 साइड्स कोइंसिडेंट वाले चाहिए क्या? नहीं। बस नो तो फिर यही दोनों 3 साइड कोइंसाइड कर सकती हैं क्या? नहीं। हाँ, वो तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, 3 ही साइड कोइंसाइड कर गई तो इसका मतलब है ट्राइंगल थोड़ी बन रहा है ना? तो ये वाले केसेस आपको हटाना है। तो चलो काउंट ही कर लेते हैं, ठीक है? ये वाले काउंट करने वाली चीजें हैं। तो एग्जैक्टली एक साइड कोइंसाइड करना, तो कितने बच्चों को चलेगा? पहले तो आप डिसाइड करो कौन सी साइड कोइंसाइड करवा रहे, 12 साइड्स है ना? तो एग्जैक्टली एक ही साइड कोइंसिडेंट वाले कितने ट्राइंगल बन रहे होंगे? तो चलो 12C1 का मतलब समझा कि सर हम तो ये साइड वाली कोइंसिडेंट वाले ट्राइंगल्स काउंट कर रहे हैं, तो कितने ट्राइंगल्स हैं ये साइड कोइंसिडेंट वाले, बताओ? 8। सुपर्ब सुपर्ब। अगर ये साइड कोइंसिडेंट है ओनली, तो बचा हुआ थर्ड वर्टेक्स ये दोनों भी नहीं हो सकते, हाँ या ना? अगर इन दोनों में से किसी को थर्ड वर्टेक्स ले लिया तो 2 साइड कोइंसाइड कर जाएंगी, हाँ या ना? बट मैं स्पेसिफिकली सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं एग्जैक्टली वन साइड कोइंसिडेंट वाले, तो 12C1 into 8 ट्राइंगल, समझा? बना के दिखाऊं कि समझ गए? सर एक बार बता ऐसे सकते हो करके तो एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसे करके 8 ट्राइंगल्स दिखने किसी को? बोलो। यस। हाँ। और 2 साइड कोइंसिडेंट वाले कितने बनेंगे? तो ऐसे करके 12C1 कर देंगे और उसके बाद उस यार आज कुछ गड़बड़ है यार, मुझे तुम लोगों की आवाज अच्छे से आ ही नहीं रही है, पूरी वॉइस ब्रेक हो के आ रही है आज तुम लोगों की, पता नहीं क्या हो रहा है आज, अच्छे से समझ ही नहीं आ रहा तुम लोग क्या बोल रहे हो, आई एम नॉट एबल टू फॉलो एक्चुअली। सर हमें आपकी आवाज ठीक से आ रही है? मेरी आवाज सही से आ रही है क्या? हाँ हाँ। सर। यस। वो ठीक है। तो कोई आए, एक स्टूडेंट की अलग आ रही है। हाँ कुछ कुछ की ब्रेक होके आ रही है, तो अगर मैं किसी को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ तो देयर इज अ टेक्निकल इशू, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है? चलो तो 2 साइड कोइंसिडेंट मतलब समझा, फिक्स हो गया ना ट्राइंगल? हमको ले लेंगे और 12C1 डिवाइडेड बाई 3। नहीं 12 काउंट ही कर लो, 1 2 3, है ना? सीधी सी बात है, अगर 2 साइड ही कोइंसाइड कर रही हो तो ट्राइंगल ही फिक्स हो गया, 1 2 3, फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है 2 3 4, तो कितने बच्चों से हमारा 1 2 3 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला क्या होगा 12 1 2, है ना? ऐसे करके पूरे काउंट ही कर लो।
तो मैंने इसको 12C3 माइनस 10 इंटू 12C2 लिखा, तो वो सेम नहीं है? एक सेकेंड तो वापस सर बोल, 12C3 माइनस पूरा बोल 10C1 इंटू नहीं सर, 12C3 माइनस 10 इंटू 12C2, माइनस 10 इंटू 12C2। क्योंकि एक मैंने सेकंड, इसे अच्छा once- रुक जा, मैं आता हूँ, पहले मैं हाँ। अपना तो आंसर कर लूं, मैं पहले अपना सब बच्चों को समझाता हूँ, फिर Okay. मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसकी वैल्यू शायद 1.2 आती है, कोई चेक करेगा क्या? 12C3 मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 8 माइनस मतलब 12 इंटू 9 मतलब 108 कटाना है, और ये बन रहा है, यस सर। हाँ तो 1.2 आता है। चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेट अस लुक एट हर मेथड आल्सो। 12C3 तो Sir, टोटल sir. हो गया, उसमें से 10 इंटू 12C2, ये आपको समझाना पड़ेगा, आई एम नॉट एबल टू फॉलो। 10 इंटू 12C2 मतलब क्या किया? सो मतलब आपने कैसे एग्जैक्टली वन साइड वाला अलग केस लिया और टू साइड वाला अलग, तो मैंने उसको मतलब एक साइड फिक्स कर लिया और बाकी ऐसे 10 ट्रायंगल्स बनते हैं ना, इसलिए बट मैंने एक साइड फिक्स, एक सेकेंड बता, एक साइड फिक्स कैसे किया? मतलब 10 में एक साइड फिक्स किया कि 12 में? नहीं, आपने एक साइड मार्क किया ना आपके डायग्राम में, वैसे एक हो गई और फिर बाद में 10 पॉइंट्स बचते, तो 10 ट्रायंगल्स, इसलिए मैंने नहीं into 10 किया था। नहीं, तो फिर तो ये तो बहुत ज्यादा ओवर काउंटिंग हो रही है ना। 10 इंटू 12C2 क्यों किया? आइदर यू डिड, नहीं, एक काम कर, पहले 12C2 बता। अच्छा मुझे 12C2 क्या किया? 2 पॉइंट्स ले लिए साइड्स वाले चल में। मैंने ये दोनों ले लिए, ये दोनों ले लिए, तो इससे क्या होगा? 12C2 से क्या हुआ? आपने ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट करे, तो इससे ट्राइंगल कैसा बन रहा है? ओके, तो ये सब अजीब हो जाएगा। ओके। इंटू 10C1, तो इसमें तो मैसिवली ओवर काउंटिंग हो जाएगा। अगर आप ऐसे कर रहे हो कि सर कोई से भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करो और एक पॉइंट रैंडम ले लो, तो उसमें तो अच्छे वाले ट्राइंगल भी डिलीट हो जाएंगे। इफ यू आर डूइंग 12C2 इंटू 12C1, इसमें तो जैसे मान ले 12C2 ये दोनों लिया और एक थर्ड वाला ये लिया, तो ये तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से, शायद नेगेटिव आ जाएगा ये आंसर, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट भी, अच्छे वाले ट्राइंगल्स भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और उनको मल्टीपल टाइम सब्ट्रैक्ट करते हो, तो ये थोड़ा सा गलत है ये। ओके सर। सर हाँ बोलो। तो उससे अच्छा हम लोग 12C1 इंटू 9C1 इंटू 7C1 अपन 3 करेंगे तो चलो वहाँ ठीक है, तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट काउंटिंग बोल रहा है वो बच्चा, बट वो भी गलत है। देखो क्यों, देखना समझना, मैं एक ही बार समझाऊंगा ये अगर हर मेथड अगर अपन ऐसे डिस्कस करने लगे तो अपना बहुत मैसिव पोपट होगा। तो एक बार समझा रहा हूँ इसमें क्या गलती है, बट अपन को हर क्वेश्चन को हर मेथड से एक्सप्लोर करने की भी जरूरत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। उसने बोला सर एक एक करके कर लो ना पॉइंट, जैसे आपने यहाँ पे करा, उसके बाद डिवाइड कर लेंगे। चलो करते हैं। तो कितने बच्चों को समझा? अगर साइड कोइंसाइड नहीं कराना है तो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स नहीं लेना है, बोलो। इट बॉइल्स डाउन टू नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, यस और नो? पीपल, Yes, sir. चलो ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट के पास कितने पॉइंट, फर्स्ट वाले के पास कितने वेज हैं सिलेक्ट करने के लिए? 12, तो मैंने ये फर्स्ट पॉइंट ले लिया। सेकंड के पास कितने बच्चों, अगर नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट उठाने हैं तो सेकंड के पास कितने हैं? ये दोनों कट गए ना? 9. और थर्ड वाले के पास एक्चुअली नहीं पता। पता है क्यों? पता है क्यों? ये देखो, अगर मैंने ये सेकंड लिया होता तो कौन सा और कट जाता बताओ? ये कट जाता, वो तो पहले ही कटा हुआ था, ये वो कट तो जाता। पहले ही काटा हुआ। कितने बच्चों समझ रहा है? अब 5 कट गए तो थर्ड के पास कितने ऑप्शन होते हैं? 7 ऑप्शन होते हैं ना? हाँ। बोलो। बट अगर मेरा सेकंड Yes, पॉइंट sir. ये होता तो ये दोनों कट जाते हैं, तो टोटल कितने कट गए? सर तभी 6 ऑप्शन होते हैं। तो चेंज हो गया ना ऑप्शन, अब 6 ही बचते हैं। तो सर कितने 7 बच्चों और 6 में केस लेना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें केस बन जाते थे, देन केस, और केस जो मैंने अभी बताया वही केस है। कौन से केस? सेकंड वाला पॉइंट किधर है और किधर नहीं है, अभी जो मैंने मार्क किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, तो ये दोनों कट गए। अब केस क्या बन रहा है पता है? एक छोड़ के या ना छोड़ के, ये वाला। तो फर्स्ट के पास कितने ऑप्शन है बच्चों? फर्स्ट के पास कोई सा भी एक डाल दो,
फिर सेकंड के पास कितने ऑप्शन है? 2 ही ऑप्शन है, एक छोड़ के ये वाला या फिर एक छोड़ के ये वाला, हाँ या ना? तो अगर मैं सेकंड को लेट्स से यहाँ पे पुट कर देता हूं तो अब थर्ड के पास कितने ऑप्शन है बोलो? 7 ऑप्शन, यस और नो? हाँ सर। ये केस 1 है। और केस 2 क्या बोल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कि भैया आपके पास फर्स्ट वाला पॉइंट के लिए तो 12 ऑप्शन है, फर्स्ट ये रख दिया, ये दोनों कट गए। सेकंड वाला एक छोड़ के वाला नहीं चाहिए, तो सेकंड के पास 10 कितने ऑप्शन है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, समझ आ रहा है? हाँ सर, सॉरी, तो 7। सेकंड के फर्स्ट वाले के पास 12 ऑप्शन है, सेकंड वाले के पास 7 ऑप्शन है। कौन से 7? ये वाले। मैं इसको दूसरे कलर से ब्राउन से ऐसे मार्क कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वाले लेता हूं। तो चलो मान लो ये वाला रखा मैंने सेकंड, तो कितने बच्चों समझा? अब टोटल कितने कैंसिल हो रहे हैं थर्ड पॉइंट के लिए? 1 थर्ड के 2 लिए 6 3, ऑप्शन बचे। अब थर्ड के लिए 6 ऑप्शन है। तो कितने बच्चों समझा? फाइनल आंसर क्या है बच्चों? 12 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 12 इंटू 7 इंटू 6 होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल समझा किसी को? अगर आप एक एक करके पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं तो ट्राइंगल कितनी बार बन जाएगा आपका? सेम ट्राइंगल सोचो एक बार, ये ट्राइंगल कितनी बार बन रहा है आपका? ये ट्राइंगल कितनी बार बन रहा है अगर एक एक करके सिलेक्ट कर रहे हो? 3 फैक्टोरियल टाइम्स एक्चुअली। फर्स्ट ये, सेकंड ये, 3 ये, समझा? 1 2 3 अगर आपने ऐसे करके सिलेक्ट करा तो ये ट्राइंगल बन रहा है। फर्स्ट आपने ये लिया, सेकंड ये लिया और थर्ड ये लिया, तब भी वही बन रहा है। दिख रहा है 3 फैक्टोरियल टाइम्स? बोलो, ये आंसर है। तो कितना बन रहा है बच्चों ये? 28 प्लस 84 112 चलेगा? वही आया था पहले। ठीक है? यस सर। तो ये बहुत ज्यादा अपन डिटेल में घुस गए, जबरदस्ती इतना घुसने की जरूरत नहीं थी। थर्ड वाला देखो, बहुत ही सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये वाला। इंपॉर्टेंट क्या, सॉरी, सुप्रीम ऑसम क्वेश्चन है ये। उसने बोला है कि अज्यूमिंग नो 3 आर कॉन्करेंट, ये उसने बोला कि अज्यूम कर लो, चलो नो 3 आर कॉन्करेंट एंड नो 2 डायगोनल्स आर पैरेलल, तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट अंदर होंगे? अब जैसे मान लो मैंने ये डायगोनल लिया और ये डायगोनल लिया, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहां जा रहा है? मैंने एक ये वाला डायगोनल लिया और एक ये वाला डायगोनल लिया, तो अपेरेंटली इनका बाहर ही इंटरसेक्शन जा पॉइंट रहा क्या जा रहा है? बाहर। बट कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि मैंने एक डायगोनल ये लिया और एक डायगोनल ये लिया, तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है बच्चों? है अंदर। अंदर। तो ये काउंट कैसे करेंगे? तो ये आप काउंट कर ही नहीं सकते, देयर इज नो वे यू कैन डू द डायरेक्ट काउंटिंग, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, आप ये सोचो कि अगर इंटरसेक्शन पॉइंट अंदर है तो क्या? अगर इंटरसेक्शन पॉइंट अंदर है तो क्या? कोई बताएगा सोच के? मिद्धांश तेरा आंसर सही है, बट कोई और? इफ इंटरसेक्शन पॉइंट इज इनसाइड देन व्हाट इज हैपनिंग? मैं इसको किससे रिलेट कर सकता हूं बताओ? अगर अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट है तो सर ये होगा ही होगा, एंड वाइस वर्सा। एक कोऑर्डिनेटर बनेगा अंदर। वेरी गुड, यस और नो? हर इंटरसेक्शन पॉइंट, एवरी टाइम देयर इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट व्हिच इज इनसाइड, कैन आई से सर एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा? बोलो भाई। क्या मैं कॉन्वर्स बोल सकता हूँ? पोटैटो पोटैटो, मैं कॉन्वर्स ट्रू बोल सकता हूँ? क्योंकि सर आप एक काम करो, एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक इंटरसेक्शन पॉइंट अंदर होगा कि नहीं बताओ? डायगोनल्स का, डायगोनल्स आ ही जाएगा, है ना? तो किसी को बाइजेक्शन दिख रहा है? इसको मैं बाइजेक्शन बोल सकता हूँ क्या? इट्स जस्ट अ वर्ड, आई होप यू सी कि सर एवरी टाइम यू हैव एन इंटरसेक्शन पॉइंट इनसाइड देयर इज अ यूनिक क्वाड्रिलेटरल, एंड एवरी टाइम यू हैव अ यूनिक क्वाड्रिलेटरल देयर इज अ यूनिक इंटरसेक्शन पॉइंट व्हिच इज इनसाइड। किसी को बाइजेक्शन दिख रहा है? दोनों में से किसी एक से प्रोसीड कर सकते हैं ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट। तो कितने बच्चों को समझा? नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट इज सेम एज समझा? यस। कितने तरीके से क्वाड्रिलेटरल उठा सकते हो? खत्म, आंसर लो। 12C4 समझा? एकदम डेंजर सम था कि नहीं बताओ? लोग अगर जिसने सॉल्व किया होगा उसने पता नहीं दुनिया जहां की क्या क्या मेथड लगा दी होगी, बट आंसर ऐसे निकला 12C4। क्या इसमें रेपिटेशन होगा? नहीं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल यूनिक है तो फिर डायगोनल्स यूनिक है तो इंटरसेक्शन पॉइंट यूनिक है, सिंपल है ना पीपल?
सर क्यों रेपिटेशन नहीं होगा, बता सकते हो? क्या नहीं यार, मैं तो बता ही सकता हूँ, बट इट्स बेटर फॉर यू टू थिंक कि सर रेपिटेशन देखो ना एक केस में सेम हो रहा है, कैसे आई विल अराइव एट द सेम इंटरसेक्शन पॉइंट। तू ही बता, ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पे और किसी तरीके से अराइव कर सकता हूँ मैं? नहीं हाँ, वो फिर दो दूसरा डायगोनल का अलग आएगा। तो उनका अलग आएगा ना, Intersection। मैंने तो पहले अज्यूम हाँ। करके रखा है कि नो थ्री डायगोनल्स आर कॉन्करेंट, और कोई हाँ। डायगोनल इस पॉइंट से पास हो ही नहीं रही है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट और किसी से बन Yes, ही नहीं समझा सकता, है ना? यस। तो ये हाँ, वैसे हाँ, काइंड ऑफ आधा लेक्चर से ऊपर तो इसी में निकल गया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे क्वेश्चन घर पे जाके फिर से पढ़ना, ये बहुत हैवी क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको, एकदम मौत वाले क्वेश्चंस भी थे इसमें, बट अगर ये नहीं कराऊंगा तो सीखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस भी कराए, बहुत अच्छा लेक्चर था आज का। हर क्वेश्चन को घर जाके वापस से सोचना, आर्ग्यू करना, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ रह जाए तो पूछ सकते हो। कैन आई प्रोसीड नाउ? नहीं तो आज कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। Sir- कैन आई प्रोसीड विथ थ्योरी? यस सर। कैन आई प्रोसीड विथ थ्योरी? थ्योरी और कितनी बाकी है पीएनसी की? ओके चलो। सर हाँ सर एक छोटा सा डाउट था सर, ये बोलो। जो सेकंड वाला सब पार्ट आपने करवाया ना, ये आपके हाँ, सम्स वाला हाँ। इसके ऊपर सर, उसका मेरे को बस वो ब्राउन वाला स्टेप, हाँ सर बस इसका जो ब्राउन में आपने लिखा ना वो नहीं समझा सर, वो 12 into 2 into देखना 7। एक्चुअली क्या फंडा क्या था, अपन तेरे को ये समझा था ना डायरेक्ट क्वांटिटी में क्या बोला, नो टू कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस सिलेक्ट करना है ना, सर तभी ये तो सब समझ ट्राइंगल गया के सर। नॉन कोइंसिडेंट मिलेंगे। हाँ तो केसेस क्यों बने वो भी बता देता हूँ। नो टू कंसेक्यूटिव नहीं वर्टाइसेस सर, सिलेक्टेड। सेकंड केस का बस नीचे वाला जो लास्ट देख स्टेप है ना, बस चल वो समझा चल सेकंड। चल चल ठीक है, मतलब तेरे को पूरा समझ चुका। अब देख फर्स्ट पॉइंट ये लिया तो नॉन कंसेक्यूटिव के कारण ये दोनों कट हाँ। गए, है ना? हाँ सर। अब हाँ। सेकंड पॉइंट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर मैं सेकंड इसको रख रहा था तो तुझे समझा था कि 5 ही कटे, ये बात समझी थी। दिस वाज द सेकंड पॉइंट, 5 ही कट रहे थे देख, हाँ सर। है ना? कि मैं जस्ट क्रॉस के बाजू में रखता हूं तो यार एक 5 ही कट रहे हैं, बट क्रॉस की बाजू में नहीं लेता हूं तो क्रॉस के बाजू वाले कितने पॉइंट्स हैं? नहीं वाले। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर व्हिच आर नॉट नेक्स्ट टू क्रॉस? तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना? अगर इनमें से सेकंड पॉइंट लेता हूं तो देख, मान ले मैंने इनमें से किसी भी एक को सेकंड पॉइंट लिया, तो अब टोटल कितने पॉइंट कट गए थर्ड वाले के लिए? ये 3 तो पहले ही जा चुके हैं फर्स्ट के कारण, और ये 3 जा चुके हैं सेकंड के कारण, तो अब 6 बचे। हाँ। तो मेरा 12 into 7 into 6 हो गया। और प्रीवियस वाले केस में मैंने सेकंड लिया था क्रॉस के बाजू में, हाँ अच्छा सर समझा, वो सर समझ गया है ना? क्रॉस के बाजू में, तो सर, मेरे क्रॉस को के उसमें बाजू में डाउट था, वो brown ये shape क्रॉस के बाजू में या तो ये वाला या फिर ये वाला, तो 2 ही ऑप्शंस थे, ठीक है? यस सर, थैंक यू। तो सेकंड के लिए 2 और थर्ड के लिए उसमें 7 बच रहे थे। चलो तो अभी सिलेक्शन देखो, ये बहुत आसान है, दुनिया की सबसे आसान चीज है ये। तो सिलेक्शन मतलब एनसीआर नहीं है, थोड़ा सा अलग तरीके से चेंज करके दे रहा हूँ। थ्योरम 1 बहुत इजी है, देखो आप खुद ही आंसर दे दोगे थोड़ी देर सोचने के बाद। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, तो ये मैं ऐसी लैंग्वेज में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स out of n distinct objects from a pool of n distinct objects, number of ways of selecting any number of objects। तो रुको, पहले ऐसे सोचो कि आपके सामने मैंने 10 चॉकलेट्स रखी हैं, A1 A2 A3 डॉट 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 A10 ऐसे करके 10 चॉकलेट आपके सामने रखी है, और मैंने बोला उठाओ। तो अपने ग्रीड के हिसाब से मत उठाना, मैंने जब लिटरली बोला रोबोट, किसी रोबोट के हिसाब से सोचो, उसको बोला उठा ले, तो क्या करेगा वो बताओ? पहले पूछेगा कितना उठाना। हाँ पहले तो पूछेगा ना, सबसे पहले जो अच्छा बच्चा होगा या फिर अच्छा रोबोट होगा वो क्या पूछेगा? कितने, है ना? yes, आपने स्पेसिफाई नहीं करा, आपने बोला ही नहीं, उसने बोला उठा, तो बोले कितने, मैंने बोला उठा, तो क्या क्या कर सकते हो? चलो तुम ही बता दो। रैंडमली कितने बोल एक उसमें भी उठाएगा, क्या उसमें भी क्या ना 1 उठाएगा, 2 उठाएगा, 3 उठाएगा। बस कितने सर नहीं बच्चों भी को उठा समझा? सकता है ना वो। तो फिर सर सारी बातें लेनी पड़ेंगी आपको, जब आपने स्पेसिफाई नहीं करा तो सारी बातें लेनी पड़ेंगी। तो कितने बच्चों को समझा? आंसर इज 2:n। कितने बच्चों को समझा? आंसर इज 2:n। यस सर। बस खत्म। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज 2:n। इसमें सारी पॉसिबिलिटीज आ गई, कुछ भी नहीं उठाया, एक ही उठाया, 2 ही उठाए, 3 ही उठाए, सारे उठा लिए। सारे केसेस कंसीडर करके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं? 2:n। ये तो हो गया बीटी से, ये तो हो गया
बायनोमियल से। क्या इसका कोई पीएनसी तरीका है सर? 2n पे क्या आप पीएनसी से अराइव कर सकते हैं विदाउट बायनोमियल? आपने तो बायनोमियल थ्योरम यूज करा है कि समेशन एनसीआर इज 2n। तो देखो पीएनसी वाला तरीका क्या होगा, देखना जरा। सर या तो सिलेक्ट करें ना सिलेक्ट n टाइम्स, सो 2 into 2 n टाइम्स हो जाएगा। एनसी 2 into 2 n टाइम्स आ जाएगा ना। देखो आई होप हाँ सर, यही वही। बोले आप। हाँ फिर ठीक है। तो आप देखो आपके सामने ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं ना, 10 चॉकलेट पड़ी हुई। आप पहली चॉकलेट के पास गए, उसके साथ क्या क्या कर सकते हो आप पहली चॉकलेट के साथ? उठा सकते हो, नहीं उठा सकता। यस कितने बच्चों को समझा? 2 ही वेज हैं। परफेक्ट, 2 तरीके हैं ना, या तो लूंगा या नहीं लूंगा। तो यू हैव ऑलरेडी डेल्ट विथ ऑब्जेक्ट 1, देन यू वेंट टू ऑब्जेक्ट 2। तो ऑब्जेक्ट 2 के पास कितने ऑप्शन है? 2 और दो एक ही है बन सर। तो कितने बच्चों को समझा? लूंगा या नहीं लूंगा, लूंगा या नहीं लूंगा, लूंगा या लूंगा। 2 तो to कितने n आ बच्चों को जाएगा। समझा? हाँ, बाय द टाइम यू हैव ब्राउज्ड थ्रू ऑल दी n ऑब्जेक्ट्स, यू हैव एक्चुअली 2n बेस। इसमें सब आ चुका हो कि पहला वाला लिया, दूसरा भी लिया, तीसरा भी लिया, सारे ले लिए। पहला भी नहीं लिया, दूसरा भी नहीं लिया, तीसरा भी नहीं लिया, सारे केसेस आ चुके हैं। ये 4 लिए, वो 4 लिए, ये 7 लिए, ये 8 लिए, सारे आ चुके 2n। समझा सबको? बोलो ये मेरे साथ लिखते चलो। यू स्टार्ट राइटिंग दिस राइट नाउ, मेरे साथ लिखते चलो। इतनी आसान है कि बच्चों खुद ही जवाब दे देते हैं। ठीक है, लिखो जल्दी से। इतना लिख लो, एक काम करो, फिर मेरे साथ लिख लेना थ्योरम 2 and 3 आल्सो। बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी। Excuse me, sir. सर पहले वाले थियरम में सिलेक्शन तो नेसेसरी है ना? ऐसा कहाँ लिखा है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी नंबर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ना, तो आगे वो मैंने स्पेसिफाई कर दिया ना। सो नॉट सिलेक्टिंग इज आल्सो अ वे ऑफ सिलेक्शन, ना कि मैंने नहीं उठाए, है ना? टेक्निकली स्पीकिंग, हाँ, हाँ 0 सर, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स उठाए। समझ गया सर। इसका कोई आंसर बताएगा? उसका हाफ 2 to n minus 2 to the power n by 2. चुप अप। n/2 नहीं, 2 raised to n by power 1 n minus 1। n minus 1। हाँ, ये तो आपको बीटी से चमक जाना चाहिए। क्या मांग रहा हूं मैं? इवन मतलब क्या क्या? मुझे इवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए। हाँ, NC0 कितने बच्चों को समझा? इवन नंबर मतलब ये हो गया, है ना? ऑड मतलब क्या होता है? या तो 1 या फिर 3 या फिर 5। तो ये हो 2 गया raised to n by 2 आ जाएगा जो भी हो। n/2 नहीं, n-1 बोलो, वो ऐसे साउंड कर रहे हैं। नहीं सर, मैं वो 2 raised to n उसके अपॉन 2 ऐसे। तो ये लिख दो ना डायरेक्टली, ये सबको याद होगा ना। हाँ वो ठीक है, समझ गया। बट ऐसे 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 याद आ गया बीटी से? यस सर। पीएनसी से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये चमक रहा है तो 2 बार 3 बार सेम चीज को क्यों करना पीएनसी से। बट एक बार सोचना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट के 1 यू वेंट थ्रू ऑब्जेक्ट 1, 2 ऑप्शंस उठाया नहीं उठाया। ऑब्जेक्ट 2 2 ऑप्शंस उठाया नहीं उठाया, उठाया नहीं उठाया। ठीक है, यू हैव ब्राउज्ड थ्रू n-1 ऑब्जेक्ट्स, और आपने उन सब क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये स्पैमर है, वो बीच बीच में करते रहते हैं ऐसा। वो माइक खराब है। अच्छा हो सकता है, चलो नेवर माइंड। कितने बच्चों समझा? मैंने पहले n-1 ऑब्जेक्ट से डील कर लिया, 2 raised to n-1 बेस। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये तो तुम गलत भी तरीके से सोच सकते हो। आफ्टर ब्राउजिंग थ्रू द फर्स्ट n-1 ऑब्जेक्ट्स, चलो मान लो आपको इवन उठाने थे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? इवन उठाने हैं। यू मस्ट हैव इवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन योर हैंड्स। ठीक है, तो आफ्टर ब्राउजिंग थ्रू द फर्स्ट n-1 ऑब्जेक्ट्स, you have a certain number of objects in your hands, yes or no? You don't know कितने, you don't know कितने मतलब, बट certain number तो होगा ना। एग्जैक्टली क्या है वो नहीं पता, बट certain number होगा, उस टाइम काउंट करके तो पता होगा ना। सोच लो पहले एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने पहले n-1 ऑब्जेक्ट से डील करा, कुछ उठाए कुछ नहीं उठाए, तो मैंने अपने हाथ में देखा कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे। मुझे इंश्योर करना है कि एंड में इवन नंबर हो, तो इस पे कितने ऑप्शंस हैं? तो सर अगर आपके हाथ में ऑड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक ही ऑप्शन है, हाँ या ना? तो फिर यस सर।
है ना? क्यों एक ही ऑप्शन है टेक्निकली? क्योंकि मेरे हाथ में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बेसिस पर डिसाइड करूंगा ना मैं। अगर मेरे हाथ में मान लो इवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते तो मैं लास्ट वाले के साथ क्या करता? डिड आई नेचुरली हैव टू उठाते। ऑप्शंस कि मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि सर उठाना ही पड़ेगा? बोलो। हाँ Sir, I didn't understand ये वाला part, सब sir. रिपीट देख कर तो मैं सकते हो बता रहा हूँ, सर अभी मैंने प्लीज? एक्सप्लेन नहीं किया, मैं बस बोल रहा हूँ कि फर्स्ट यू हैव ब्राउज थ्रू द फर्स्ट n-1 ऑब्जेक्ट्स और फिर तूने अपने हाथ में देखा। अगर तेरे हाथ में ऑलरेडी इवन ऑब्जेक्ट्स हैं तो लास्ट वाले पे कितने ऑप्शंस हैं ट्रूली? 1 ऑप्शन कि नहीं उठा सकता तू, है ना? नहीं उठा सकता। हाँ या सर। फिर अगर तेरे Yes, हाथ sir. में एग्जैक्टली ऑड ऑब्जेक्ट्स होते उस टाइम पे तो सर उठाना ही पड़ेगा, फिर उठाना ही लास्ट पड़ेगा। वाला। तो लास्ट ऑब्जेक्ट पे तुझे समझ आ रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू पिक्ड अप हियर, लास्ट वाले पे एक ही ऑप्शन बचेगा हमेशा तेरे पास। यू डोंट हैव टू ऑप्शंस कि दोनों कर सकता हूं, मैं उठा भी सकता हूं नहीं भी उठा सकता हूं। बात समझी? Yes, sir. बस तो हमेशा कितने ऑप्शंस रहेंगे? 2n-1 into 1, तो 2n-1 चलेगा। यस सर समझा। हाँ, बट इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये हेल्प करता तो मैं इसको लिखवा देता, बट ये हेल्प नहीं करता तो मैं इसको नहीं लिखवाता। ठीक है, ऑलराइट। चलो तो थ्योरम 3 देखो, इतनी झंडू थ्योरम है ये, आपको सबको एक ही बार में समझ आएगी। नंबर ऑफ वेज ऑफ, एक सेकेंड, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन। बहुत ध्यान से पढ़ लेना पहले बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग। बोलो क्या चेंज आ गया और क्या आंसर आएगा? एनीवन? आरसीएल एन स्क्वायर एन स्क्वायर। आरसीएन तो पता है, समझे नहीं मुझे व्हाट इज आरसीएन। कोई बच्चा सर आरसीएन मैं बोल गया एनसीआर बोल रहा था, वो उल्टा बोल गया। नहीं, एनसीआर तो अप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि तुमने आर तो मेंशन ही नहीं किया है और तुमने बहुत सारी अच्छा, चीजें ठीक। मिस कर दी। तुमने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही मिस कर दी। एनसीआर यूं भी अप्लीकेबल नहीं है, टेक्निकली भी अप्लीकेबल नहीं है। आइडेंटिकल भी है ना। एन फैक्टोरियल, अबे मन से बत्ती नहीं देनी है। आंसर क्या है? एन फैक्टोरियल ही लग रहा है। चुप बे। n फैक्टोरियल तो परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हाउ इज दैट रिलेटेड टू दिस राइट नाउ? सॉरी n+1 यस राइट। हाँ, इज जस्ट n+1। कौन बताएगा क्या n+1? सर एक कोई भी नहीं सिलेक्ट करने का और एक ऑल मतलब एक सिलेक्ट करने का, 2 सिलेक्ट करने का, 3 सिलेक्ट करने का, ऐसे blah blah blah। हाँ, तुमने बोला सर, आपने बोला एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नो सिलेक्शन, मतलब 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। कितने वेज? उसका तो एनीवे एक ही वे होता है कि नहीं उठाया, एक ही वे आएगा। एक सिलेक्ट करना है, उसके कितने वेज? एक ही वे। 1 way. उठा एक लो ही और वे क्या। है। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास सारे आइडेंटिकल है तो कौन सा आइडेंटिकल का कोई मीनिंग निकलता है कि सर विच आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट डू आई टेक? ले ले, एक ए ले ले और क्या। 2 सिलेक्ट करना है, कितने वेज? एन तक जाएगा एक तो ही वो एन और +0 वाला 1 आएगा। हाँ, कितने बच्चों समझा? सबका एक ही वे क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से उठा रहे हो। 2 ए उठाने के कितने वेज? उठा लो। विच 2 का तो मीनिंग नहीं निकल रहा है बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर टेक्निकली आइडेंटिकल। यस और नो? समझ आ रही किसी को बातें? 3 उठाने का Yes, भी sir. एक ही वे, बस 3 उठा लो और n सिलेक्ट करने का भी एक ही वे, तो टोटल कितना बन रहा है? n+1 वेज। आर यू बाइंग दिस? Yes, sir. तो वेरी इजी, कॉपी दिस, कॉपी दिस। Devansh, mic's not working. तो थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। ओके ओके, थियरम। हाँ और ऊपर से छाप लो, जल्दी छापो, बट बहुत आसान नहीं। सर अगर वो जो ऑब्जेक्ट्स थे अगर वो अलग रहते सर तो क्या किसमें? होता सर? थ्योरम, मतलब कौन सी थ्योरम? सर थियरम 3 सर, थियरम 3 में। तो फिर थ्योरम 1 ही बन जाता। अच्छा ठीक है। तो थ्योरम 1 बन जाता और क्या।
हाँ। जिष्णु अभी तो बाकी यार, वी हैव नॉट इवन अराइव्ड एट हाफ ऑफ द पोर्शन, अभी हाफ हुआ नहीं है. पीएनसी इज अ बिग टॉपिक. डन कॉपिंग? Yes, sir. आयुष, अपना एक डाउट सेशन है इस वीक. वी हैव अ डाउट सेशन दिस वीक. आई थिंक ट्यूसडे ही है. यस सर. ट्यूसडे या वेडनेसडे. हाँ, तो उसमें अपन डिटरमिनेंट मैट्रिसेस डिस्कस कर लेंगे. चलो, ये कॉपी हो गया तो पूरा प्रूफ लिखने की जरूरत भी नहीं, कोई काम का नहीं है इसका. आप तो खाली ऊपर ऊपर का उठा के रख लो. चलो नेक्स्ट वाला देखो. ये वाला बहुत ध्यान से सुनना. चलो, ये हो गया सबका कॉम्बिनेशन. यस सर. सबको कंबाइन कर दिया और एकदम सुप्रीम इजी वाली थ्योरम बन गई. ये थ्योरम आपको देख के पढ़ के समझ आ जानी चाहिए. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ. अब आप सोच रहे हो कि सर अगर मिक्स कर दिया तो लेकर ले. पी आइडेंटिकल टाइप 1, क्यू आइडेंटिकल टाइप 2, आर आइडेंटिकल टाइप 3 एंड बाकी बहुत सारे डिस्टिंक्ट ले लो, तो उसका टोटल क्या हो जाएगा? किसी को समझा? एक्सप्लेन करूं कि समझ गया? मेरे हिसाब से ये सबको बहुत आसान लगना चाहिए. आपके पास ए है 4, बी है 5, सी है 3 और बाकी डी ई एफ जी एच है. तो इसमें बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कितने तरीके से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो. इसके साथ डील करने के लिए 5 वेज, हाँ या ना? आइडेंटिकल के साथ. इसके साथ डील करने के लिए 6 वेज. इसके साथ डील करने के लिए 4 वेज. इनके साथ डील करने के लिए 2⁵5 है ना? उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा, उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा. तो ये आई होप सबको समझ गया. मतलब क्या समझा है इसमें? बहुत आसान चलेगा. हाँ. चलो ठीक है. तो वैसे आई कैन गिव क्वेश्चन प्योरली बेस्ड ऑन दिस, बट इसमें कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है खास. तो वैसे मेरे मन में तो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बच रहा है, वो भी पढ़ा के फिर कंबाइन क्वेश्चन दे दूं, क्योंकि इसमें लिटरली मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा और आप लिटरली इसका आंसर दे दोगे, तो इसमें कोई मजा आएगा नहीं. तो क्या मैं एक और 10-15 मिनट का कॉन्सेप्ट पढ़ा के फिर क्वेश्चन दूं? यस सर. है ना? यूजुअली मैं ये दोनों को साथ में पढ़ाता हूँ. तो ये एक हो गया छोटा सा सब टॉपिक, और एक दूसरा वाला सब टॉपिक होता है, ये भी बहुत छोटा सा है, कुछ ज्यादा ऐसे बताने के लिए है नहीं, बट एक्सप्लेनेशन में हो सकता है थोड़ा 10 मिनट लग जाए. ग्रुप फॉर्मेशन. तो ग्रुप फॉर्मेशन का भी कोई ऐसा थ्योरी नहीं है अलग से, बट देख लेते हैं, अलग से अपन थ्योरी बना रहे हैं. सर थ्योरम तो अपन 4 में अपने क्या लिखा? 8 रिमेनिंग एस 2⁻s होगा ना? टाइप वो 3 एंड के है, बाद क्या लिखा आपने? एट वो नहीं है. एंड है वो. अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो एंड है. चलो, ग्रुप फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन of objects in ग्रुप्स. मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, अभी चुपचाप लिख लो. मैं इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, कोई मीनिंग नहीं है स्टेटमेंट का राइट नाउ until I give you some example. Distribution of objects in groups can be easily done by first forming the groups and then simply distributing.
ओके, तो अपन इसका थ्योरम ही बना रहे, पहले ध्यान से सुनना। जैसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आपके पास मान लो 12 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको क्या करना है, इसके गिफ्ट रैप करने की। एक में मान लो 12 चॉकलेट्स हैं आपके पास, एक रैप बनाना है 3 चॉकलेट का, एक रैप बनाना है 5 चॉकलेट का, और एक रैप बनाना है 7 चॉकलेट का, और फिर 3 लोगों में बांटना है। बात समझे? बात समझे? सम Yes, sir. अ मैन हैज 3 चिल्ड्रन, सबसे बड़े वाला, बीच वाला, और ऐसे करके उसको मतलब कुछ भी कि यार एक को 3 जानी चाहिए, एक को 5 और एक को 7 जानी चाहिए। तो दिस कैन बी इजीली डन बाय फर्स्ट फॉर्मिंग द ग्रुप्स एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अ प्रॉपर एग्जांपल। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करवा रहा हूं। पहले मैं सिखा रहा हूं ग्रुप फॉर्मेशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिंपल परम्यूटेशन हो जाएगा। तो क्या है ये ग्रुप फॉर्मेशन? तो देखो, सबसे पहला थ्योरम, नंबर ऑफ वेज एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, सॉरी एन नहीं, अरे यार पोपट हो गया। Number of ways m plus n distinct objects can be divided into 2 groups containing m objects and n objects. रिस्पेक्टिवली बोलने का भी कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, बस क्या है अपना ऑब्जेक्टिव, 2 बंडल बनाने इज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल 1, यू हैव 10 चॉकलेट्स, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, डिस्कज्यूम कर रहा हूँ, अभी मैंने ऊपर डिस्टिंक्ट लिखा है तो यहाँ पे भी डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स ले रहा हूँ, नहीं तो लिख देता हूँ, यू हैव 10 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स, ठीक है। इसके इनको डिवाइड करना है, 10 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स आर टू बी डिवाइडेड इनटू 2 बंडल्स। इसके 2 गिफ्ट रैप बनाने, 2 बंडल बनाने, राइट। एक बंडल में कितना होना चाहिए, 3 चॉकलेट्स एंड 7 चॉकलेट्स, ऐसा। तो 10 चॉकलेट को 2 बंडल बनाने, एक बंडल में 3 चॉकलेट आने चाहिए, एक बंडल में 7 चॉकलेट आनी चाहिए। सिंस ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, तो फर्क पड़ेगा ना 3 वाले बंडल में कौन सी 3 चॉकलेट आई। तो कैसे अचीव करेंगे बच्चों इसको? 10c3 into 10c7। कितने बच्चों को समझा? 10c3 आया ना? Yes, sir. मुझे 7c7 हाँ, लिखने की 7। जरूरत नहीं थी, आंसर बस 10c3। बाकी तो छूट गए। कैसे समझाऊं कि समझ गया? सर ये मत ही समझाओ, रहने दो। आपके पास बंडल बनाने हैं तो बात तो सर सिलेक्शन ही है कि 10c3 मतलब 3 सिलेक्ट करें, इसका बंडल बना दीजिए। द मिनट इसका 7 बंडल बच्चे बना और 7 तभी तो बन ही गया। हाँ। उसके बंडल बनाने के अलग से तरीके नहीं है, इनटू 1 है ना। एवरी टाइम यू सिलेक्ट 3, 7 का ऑटोमेटिकली बंडल बन रहा है। तो कितने बच्चों को समझा? 10c3 इंटू 1 लिखूं, इंटू 1 लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये आंसर समझा सबको? बोलो। हाँ सर। अच्छा, तो फिर इसका आंसर क्या लिख सकता हूं बताओ? ऊपर थ्योरम 1 का m plus n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, हाउ मेनी वेज इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स कंटेनिंग m और n। तो 10 का मतलब वही था, 3 plus 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे, और 3 और 7 में डिवाइड करना है, तो इसका जनरलाइज्ड फॉर्म कैसे टाइप का बनेगा? M plus M M C plus N. N C N। ऐसे टाइप का दिखेगा? Yes, sir. हाँ सर। ओके चलो ठीक है, रुको, मैं एक और केस ले रहा हूं, मेरी मर्जी। 10 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स हैं, they are to be divided into 2 bundles containing, 2 बंडल बनाने containing 5 each। इसका आंसर बताओ चलो। 5/2. वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्त। तो वो बच्चे ने देखो डायरेक्टली बोल ही दिया, तो अब मैं क्या मतलब ऐसे अलग से माहौल बनाऊंगा? ध्यान से देखना, आपको क्या लगेगा सर इसमें क्या डिफरेंस है? 10c5 है ना? ये गलत है, देखना क्यों। रेपिटेशन हो रहा है क्या? हाँ, ये देखो एक्चुअली गड़बड़ मालूम किसके कारण हो रहा है? आपके पास जो चॉकलेट है ना, C1 C2 C3 C4 अप टू C10, तो 10c5 का मतलब क्या होता है? आप 10 में से 5 सिलेक्ट करो, एक ना एक बार, ये देखो एक ना एक बार ये वाला आएगा कि नहीं बताओ सिलेक्शन?
C1 से C5 आपने उठा ली, तो आपने 10C5 को बोले ही क्या है कि आप जो 5 उठा रहे हो उनका बंडल बना रहे हो, जो बची 5 है उनका भी बंडल बना रहे हो। तो व्हेन यू सिलेक्टेड दीज 5 ऑटोमेटिकली उनका भी बंडल बन गया कि नहीं बताओ? तो ये ग्रुप फॉर्मेशन हो चुका है ना। बट 10C5 में कितने बच्चों को समझा? एक ना एक बार 10C5 में ये सिलेक्शन भी आएगा ना, 5 उठा रहे हो ना 10 में से, तो एक ना एक बार आपने 6 से 10 उठाई होंगी, और कौन बच गई होंगी? 1 से 5। C1 से C5। तो कितने बच्चों को समझा? सेम ग्रुप फॉर्मेशन ही तो हो गया सर, बंडल तो वही बने, है ना। सर तो वैसे एग्जांपल 1 में नहीं हो रहा है क्या सर? ऐसे एग्जांपल 1 में नहीं हो रहा है। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ आंसर कितने बच्चों को समझा ये हो रहा है। फिलहाल इसका तो समझ गया ना, फिलहाल इसका तो सबको समझा ना कि सर आंसर 10/55 2 हो जाएगा। बोलो, हर ग्रुप फॉर्मेशन 2 बार क्रिएट हो रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। बट क्या ये यहाँ पे रिपीटेशन होगा? ये रिपीटेशन यहाँ पे हो रहा है क्या बताओ? क्या मैं कभी भी यही वाला फॉर्मेशन कभी वापस से बना पाऊंगा? तुम लोग सोच के बताओ। So this will happen only बंडल में डिफरेंट कपलेट्स है। हाँ, सिंस नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, ये ग्रुप फॉर्मेशन कभी वापस बन ही नहीं सकता। मैंने 1 से 3 सिलेक्ट करा तो A4 से A10 बन गया। अब मैं क्या करूं कि सेम ग्रुप फॉर्मेशन बन जाए? सर A4 से A10 पहले सिलेक्ट कर लो तो A1 नहीं, से 10C3 में A4 से नहीं, 10C3 में ये सिलेक्शन कैसे आएगा? नहीं, अच्छा 10C3 को आप ऐसे ही रख रहे हो, उसमें बोल रहे हो बस, तो फिर 10C3 में 1 2 3 तो एक ही बार आएगा ना 10C3 में। हाँ वैसे। तो उसका आंसर सही था, इसका आंसर गलत था। तो कितने बच्चों को समझा? सर फिर ये आंसर हुआ। किसी को समझा? यस सर, दोनों अगर वो m=n हुआ तो 5 वाला केस बन जाएगा, एग्जांपल 2 वाला। हाँ बोलो, समझा? यस यस सर। लिख लो, लिख लो। सर एक बार थ्योरम 4 भी दिखा सकते हैं? थ्योरम 4? अच्छा ये लिख लो। ऊपर हाँ। सर एक डाउट था सर, टेक्निकली वो जो सेकंड केस है आपको सिर्फ 2 लिखना चाहिए था ना, 2 फैक्टोरियल लिखना। रुक जाना, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ ना इसको, इसलिए मैं इसी को एक और केस बना के जनरलाइज कर दूंगा, ठीक है? इसलिए फैक्टोरियल जानबूझ के लिखा है मैंने। ओके। फटफट लिख लो इसको बच्चों, बहुत इजी है ये, मेहनत की काम ही नहीं है इसमें, और यही क्वेश्चंस बनेंगे। मैं चाहूंगा, कोशिश करूंगा थोड़ा और वेरिएशन लाने की। आपको तो थ्योरम याद रखना है, ये एग्जांपल तो अपने बीच की बात है। आपको तो थ्योरम याद रखना है, एग्जांपल हमारे बीच की बात है। समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया था, बट थ्योरम याद रखो आपको। तो अभी तक अपन ने कितने बच्चों को देख रहा है? खाली ग्रुप फॉर्मेशन सीखा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है अभी तक। कितने तरीके से बंडल बना सकता हूं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ओरली आंसर देना। In how many ways a person can distribute 10 chocolates to 2 people such that one of them gets 3 and another gets 7?
So 2 into 10 Multiplied by factorial 2. upon 3 factorial divided by 7 factorial. वेरी गुड। Upon 3 factorial. कितने बच्चों समझा? बस ये एक्स्ट्रा करना है और क्या। 2 बंडल 2 लोगों को देना है, 2 बंडल 2 लोगों को देना है, तो उसके बाद तो वो परम्यूटेशन है। तो मैं उस पर क्वेश्चन बनाता हूँ, डोंट वरी। तो पहले ग्रुप फॉर्मेशन कर लो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन तो सिंपल परम्यूटेशन है। सर इधर भी तो 2 बंडल हम 2 ही लोगों को दे रहे हैं। रुक जाना, मैं एग्जांपल देके क्वेश्चन देके और कराऊंगा ही, बट अभी इसमें Okay, कोई sir. डाउट है क्या? इधर इधर कोई डाउट है? नहीं सर, इधर ये समझ गया सर, अभी आपने ओरल वाला पूछा ना। कुछ नहीं, वो मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ ना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई बोल दे कि ये 2 बंडल 2 लोगों को और देना है, तो तू क्या करेगा? दे दो, है ना? तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, साथ समझ रहे हैं? ऐसे हाँ। ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया तूने कि ग्रुप में मतलब 1 को 3 और 1 को 7 जा रहे हैं। तो पहले ग्रुप फॉर्मेशन कर लो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत आसान होता है, ठीक है? Yes. डन? Wait, sir. ओके। चलो, तो अब इसको थोड़ा जनरलाइज वाले वर्जन में जा रहा हूं मैं, तो जनरलाइज के लिए भी एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। शैल आई गो? Yes, sir. चलो, तो थ्योरम 2, वैसे वो बोलने के लिए थ्योरम 2 है, बट सेम ही थ्योरम लिखा रहा हूं, बट इस बार बस एक नंबर आगे बढ़ा रहा हूं। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग m प्लस डिस्ट्रीब्यूटिंग नहीं, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग। पहले ग्रुप फॉर्मेशन सिखा रहा हूं। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग m प्लस n प्लस p डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सारे के सारे क्या है बच्चों? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनटू 3 ग्रुप्स कंटेनिंग m objects, n objects and p objects, ठीक है? is ऐसे। तो इसका आंसर भी डिस्कस करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा बच्चों? 3 एग्जांपल लेने पड़ेंगे, है ना? Plus p factorial divided by m factorial, हाँ। n factorial, p factorial multiplied by 3 factorial. हाँ, नहीं डिवाइड नहीं, डिवाइड। अच्छा ठीक है, समझ गया। 3 ग्रुप्स में बांटना है ना, सो आप अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, नहीं, अभी डिवाइड कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिवाइड ही, ठीक है? चलो, the number of ways of dividing m plus n plus p distinct objects into 3 groups containing m objects, n objects and p objects, ठीक है? तो चलो, 10 चॉकलेट हैं, उनको डिवाइड करना है into 3 bundles. 10 chocolates are to be divided into 3 bundles containing 2, 3 and 5 objects. Containing 2, 3 and 5 objects. चलेगा? तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों? 10C2, उसका एक गिफ्ट रैक बना के रख दिया, फिर 8C3, चलेगा? हाँ सर।
तो वो घूम फिर के ये बन रहा है। समझाओ कि समझ गया? सोच लो। हाँ सर। इजी। एग्जाम्पल 2, 10 chocolates are to be divided into 3 bundles, let's say containing 2, 2 and 6 objects. तो कितने बच्चों को समझा? 10C2 into 8C2, that is 10 factorial Into upon 66. 2 to 6 is wrong. क्यों? ध्यान से देखो कैसे। हाँ, एक्चुअली आंसर क्या होगा उसके लिए? कितने बच्चों से हमारे 10C2 into 8C2, तो 10C2 में एक बार ये केस आएगा, फिर बच्चे 8C2 में एक बार आपने ये दोनों का सिलेक्शन क्या होगा, और बच्चे छोड़ दिए वो हो रहे हैं, है ना? ये केस कितनी बार बन सकता है बताओ? ये केस कितनी बार दो बार बन सकता है ना? हाँ, और तो ऐसा हो सकता है ना 3A4 10C2 में आपने select पहले 3 और 4 ले लियो, है ना? हाँ, और फिर 8C2 में 1 and 2 उठाया हो, और फिर उसके बाद 5 से लेकर 10 रह गया, ये भी केस बन सकता था। तो कितने बच्चों समझा? इस केस में आंसर क्या है बच्चों? सर अपन और एक 2 फैक्टर, है ना? और अपना एग्जाम्पल 3 भी ले लेते हैं इस बार। एग्जाम्पल 3, 6 chocolates are to be divided equally into 3 groups. तो इक्वली मतलब 2 to 2। तो आंसर आपको क्या लग रहा होगा? चलेगा क्या? 6 में से कोई से 2 सिलेक्ट करो, उसका बंडल बना दो, फिर 5 में से कोई से और 2 सिलेक्ट करो, उनका भी बंडल करा दो। इज रॉन्ग। देखो कैसे। 62 मतलब पहले आपने 1 और 2 बना के, हाँ वेरी गुड, पहले 1 और 2 उठाया, उनका बंडल बना दिया। फिर 4C2 में एक बार ऐसा हो सकता है कि आपने बच्चे 4 में से ये दोनों उठा लिया और फिर इसका बंडल बन गया हो, बताओ। ऐसा भी हो सकता है कि पहले ये दोनों उठाए हो और 4C2 में एक बार हो सकता है 5, 6 पहले उठा लियो, फिर 3, 4 बच गए तो उनका बंडल बन गया हो। कितने बच्चों को दिख रहा है ये कितनी बार हो सकता है? 6C2 में पहले ये दोनों उठा लियो, फिर 1, 2 और फिर 5, 6, कितने बच्चों को दिख रहा है कितने आ रहे हैं? तो कितने बच्चों को समझा यार, अगर एक ही फॉर्मेशन 3 फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? 6C2 अपॉन 4C2। तो समझा ना? बोलो, क्या आंसर समझा? yes. तो मैं इसको जनरलाइज कर दूं? सर एक छोटा सा कंफ्यूजन आ रहा है बोलो। सर। वो तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, वो तो 3 टाइम्स ही रिपीट हो रहा है। यार कुछ समझ नहीं आया आपका वॉइस, मतलब कुछ इनफैक्ट कुछ सुना ही नहीं दिया मेरे को। किसी और कोई और बता सकता है? सर वो What he बोल रहा है asked? कि आपने 3 I don't फैक्टोरियल know लिखा why है, this उसका is मतलब happening. कि 6 टाइम्स रिपीट हो गया। यार नेट का प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है? ये साला ऐसी की तैसी आवाज ही नहीं आ रही बच्चों की, इस चीज का प्रॉब्लम है। नेट चेंज आपका करूं क्या? स्पीकर से चेक करो ना। सर आपका सर नेट हमको आ रही है आवाज बराबर। उसकी आ रही है आवाज? नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं रहेगी लगता है आपको? मेरे को लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हाँ मेरी सर। नेटवर्क की प्रॉब्लम है मतलब। नहीं तो मैं फिर एक आपकी सेकंड, आवाज भी कटती ना फिर। तो ऐसा हो रहा है कि या तो मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है, समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग मे बी। सर आपको वॉइस ही नहीं आ रही है ना। उसकी आवाज मेरी पूरी कट रही है, किसी की जैसे तेरी पूरी आ रही है मेरे को, बट उसकी नहीं आ रही। सर अभी अभी हाँ, I guess आपकी network थोड़ी कट problem हुई ही सर है। अभी आवाज समझ नहीं आपकी। आया। नेटवर्क चेंज कर लो आप। आपकी कट हुई आवाज। अच्छा, मेरी भी कट हो रही है तो फिर वही नेटवर्क वही चेंज कर बेकार लो है, आप। नेटवर्क की गड़बड़ है। रुक जाओ, मैं डेटा पे हॉटस्पॉट के देखता हूँ। चलो जब तक कॉपी करो, एक सेकंड रुको, जब तक ये कॉपी तो करो। जब तक इतना कॉपी करो मैं देखता हूँ। हाँ यार, नेट फ्लक्चुएट ही हो रहा है मेरे हिसाब से। वाईफाई दिखाई नहीं। चलो इतना कॉपी करो, क्या है यार दुनिया
जा रही है, प्रोवाइडर साला ढंग का नेट ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। तो अच्छा, जनरलाइजेशन समझा क्या बच्चों? किसी को डाउट है कि समझ गया? अगर 2 इक्वल होते हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होता है, 3 इक्वल होते हैं तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। दिस वाज द जनरलाइजेशन इन शॉर्ट। इज दिस ओके? सर सर एक डाउट है सर, सर मैंने आपको पूछा था ना वो कि आपने 2 के जगह पे 2 फैक्टोरियल क्यों लिखा सर, वो मेरे को अभी भी डाउट है सर। ये रहा ना, देखना, जितने इक्वल है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है, ये समझा तेरे को? हाँ बस इसलिए फैक्टोरियल लिखा था मैंने, क्योंकि अगर तीनों इक्वल नहीं है तो सर। देख अपन ने, हाँ नहीं सर वो नहीं बोल रहा हूँ सर, जैसे कि अभी ये एग्जाम्पल 2 जो है सर, उसमें हमको पता चला कि 2 बार रिपीटेशन हो सकता है, तो सर हम अपॉन 2 करेंगे ना, 2 फैक्टोरियल क्यों करेंगे सर? अरे मतलब वो क्योंकि interpretation- जनरलाइजेशन में फैक्टोरियल आ रहा है ना, जितने इक्वल हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। बात समझा? ओके नहीं तो कहीं तो 3 इक्वल में 3 से डिवाइड ना करके आ जाए। बात समझा? 3 फैक्टोरियल हाँ से सर, डिवाइड करना है। 3 सर, क्योंकि वो 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 से डिवाइड नहीं करना है ना, मतलब वो 6 जो बार थर्ड रिपीट हो रहा है, एग्जाम्पल 3 फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। तो जनरलाइजेशन के लिए Okay. फैक्टोरियल साउंड्स गुड। ओके सर। हाँ, तो इसको छाप लो। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। तो उसके भी क्वेश्चन बाकी है, इसके भी क्वेश्चन बाकी है, बट ये फुद्दू फुद्दू से हैं। लाइक 10-10 मिनट में दोनों के क्वेश्चन सुनाए, कुछ ज्यादा है ही नहीं मेरे पास इसमें शेयर करने के लिए। बहुत ही इजी सा है ये दोनों सब टॉपिक्स। इसको छाप लो। आई होप सबको समझ आ रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बाय जनरलाइजेशन। यस सर। अब आप कोई वो 5 ऑब्जेक्ट दे दे और उसमें दे दे कि ये है, अब जैसे उसने बोला है कि 15 को 2 2 3 3 1 2 कितने हो गए ये, और ऐसे करना है, तो इसका आंसर बता सकते हो क्या ओरली अभी के अभी? क्या इसका आंसर बता सकते हो ओरली अभी के अभी? 15c2 by 2 factorial। हाँ, 15/2 2 3 3 5 एक 2 और एक 2 ऑल्सो इनके कारण है ना। 15/2 2 3 3 5 तो समझा, बट ये रिपीट हो Yes. रहे हैं तो 2 से, और ये रिपीट हो रहे हैं तो एक और 2 से, ऐसे। तो आप Yes, इसको sir. मन गणंत एकदम धूम मचाओ, बिल्कुल आंसर आएगा आपका। ठीक है, सर वो 3 और 2 दो बार रिपीट हो रहे इसलिए, और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया ना। हाँ, जितनी बार जो जो रिपीट हो रहा है वहां पे 2 2 ये दोनों का इक्वल नंबर था तो एक 2 आ गया, यहाँ पे 3 3 का इक्वल नंबर था तो एक और 2 आ गया। हाँ ओके। हाँ यस। हाँ, लिटरली वही हो रहा है। चलो तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, पहले वो सिलेक्शन वाले पे क्वेश्चन देता हूँ। फर्स्ट आई विल गिव यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिलेक्शन। एग्जांपल्स रहने देना। हाँ, एग्जांपल करो ना कॉपी। वैसे फिर बोल रहा हूँ, एग्जांपल काम का नहीं है, थ्योरम काम का, और डायरेक्टली अप्लाई करना, डायरेक्टली। एग्जांपल तो हमारे आपस की बात है। Sir, in the first example, we applied both NCR on the same set. So why was it allowed? पर्पस डिफरेंट था ना भाई साहब। एक का 3 बंडल बनाना था, एक को 7 बंडल बनाना था। और किस में बोल रहा है? बंडल अलग अलग बन रहे हैं ना। मैं एक टीम थोड़ी बना रहा हूं, मैं अलग अलग बंडल बना रहा हूं। राइट नाउ इट्स लाइक एक टीम में 2 लोग होने चाहिए, एक टीम में 3 लोग होने चाहिए, एक टीम में 5 लोग होने चाहिए। और उसमें रेपिटेशन कब हो सकता है, वही तो मैंने फिक्स करके आपको दिया। हाँ सर वो समझा, मैं सही कर रहा था। ठीक है,
तो थोड़ा सा ऊपर जा सकते एग्जांपल 3 लिखना था थोड़ा क्वेश्चन। किसका किसका? सर ये एग्जांपल 3 का क्वेश्चन लिखना था। अच्छा अच्छा ओके, ये हाँ सर एक मिनट। ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो। वैसे भी आज जो क्वेश्चंस दूंगा वो तो तुम घर से ही करके लाओगे। हाँ सर देख इनफैक्ट मैं फोटो भेज दूं क्या? बोलो। यस सर। मैं फोटो ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ। मैंने पिछली बैच में तो दिया ही था ये क्वेश्चन, तो उसका फोटो खींच के ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ ना। इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सर बोलो। अब वो 3 फैक्टोरियल वाला पार्ट समझ सकते हैं, आपने डिवाइड क्यों किया 3 फैक्टोरियल से? एक पर्टिकुलर केस कितनी बार रिपीट हुआ देख लो एक 3 बार, कितनी बार हुआ? 3 बार, मतलब Three सॉरी fact- हाँ 3 बार। ये नहीं 3 नहीं 6 बार, 3 फैक्टोरियल टाइम्स। ये समझा था क्यों 3 फैक्टोरियल टाइम्स, कि वापस से सारे केस समझाऊं। देख लिख तो रखा है मैंने एग्जैक्टली कि पहले 1 और 6C2 में कोई से भी 2 उठा सकता था, तो हाँ तूने मान ले 1 और 2 उठाया, यस सर। तो एक 1-2 का बंडल बन गया। यस फिर 4C2 में बचे 4 में से कुछ भी 2 उठा सकता था, तो मान ले 3-4 उठा लिए, तो इसका बंडल बन गया। फिर बचेगा तो 5-6 का अपन बंडल बना ही रहे, ठीक है हाँ है ना? अच्छा बट तो रिपीट 6C2 का मतलब होता है। है, हो सकता है तूने पहले 1-2 उठाया हो, फिर 4C2 मतलब 5-6 उठा लिया हो, फिर हम्म बचे का बंडल बना रहा, तो सेम ही तो बन रहे हैं सारे के सारे, ऐसे करते 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 डॉट डॉट डॉट। ओके करेक्ट सर, यस सर। है ना? तो वही बनता जा रहा है बार बार। तो एक क्वेश्चन आ गया क्या ग्रुप पे, चेक करो। यस एक सर। क्वेश्चन ग्रुप पे आ गया है, तो फिर ये और ये वाला भी देना है। ये हो गया किस पे बेस्ड? ये हो गया बेस्ड ऑन वो सिलेक्शन वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक और ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ये भी छाप लो, मतलब ये भी कर लेना घर पे बैठ के, आज ही कर लेना। ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट लगेंगे आपको करने में, एक दो में फंसोगे ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं जानबूझ के लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग रखूंगा। और एक बोनस क्वेश्चन देके जाता हूँ, ठीक है। ये देखते हैं कितने बच्चे करके लाते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन पोस्ट कर दिए ग्रुप पे, ठीक है। ये दोनों नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करूंगा, कुछ नहीं समझ आए तो फील फ्री टू आस्क। ऑलराइट, और एक बोनस क्वेश्चन है, प्रूव दैट n स्क्वायर का फैक्टोरियल is divisible by n फैक्टोरियल का स्क्वायर। स्टार, मस्त क्वेश्चन है। या फिर इसका भी एकदम बल्लम वर्जन देता हूं, एकदम खतरनाक। प्रूव दैट n फैक्टोरियल का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय, ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है, जेई लेवल का नहीं है, ये डेंजर लेवल क्वेश्चन है। प्रूव दैट n फैक्टोरियल का फैक्टर इज डिविजिबल बाय पीटी की बुकलेट था, बहुत अच्छी बात है। ट्राई करके आओ, चलो ट्राई करके आओ। किसी से नहीं हो तो मुझसे पूछना, मैं एक हिंट दे सकता हूँ। हिंट ये कि आप इसको मैथमेटिकली कम करना,
मैथमेटिकली फाइट हो जाएगी, इससे होगा ये, इससे होगा बच्चों ये, मैथमेटिकली नहीं कर पाओगे आप, बहुत मुश्किल है, इससे होगा ये, जो बोनस क्वेश्चन दिया ना इससे, ठीक है। तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं आप लोगों से ये दोनों क्वेश्चन, बोलो यस सर। है ना। और बोनस क्वेश्चन सोच के ना चलो बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो वाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं 2 बजे मैसेज में मैं आपको ग्रुप पे होमवर्क अपडेट करता हूँ, ठीक है। 2 बजे कोई मुझे मैसेज कर दे, शाम तक भी करोगे तो चलेगा, मैं आपको ग्रुप पे होमवर्क अपडेट करता हूँ, राइट। अब तक आपने पीएनसी का एक पे होमवर्क दिया है ना? अभी तक एक ही बार दिया मैंने, अभी तक एक ही बार दिया है, वो भी इन चैप्टर 1, 2 शायद और 1A के कुछ दिए थे, कुछ खास दिया नहीं था, बट अब अपन ने अच्छे से चैप्टर 1 ही एनसीआर। दिया था आपने। अच्छा अभी तक वो भी नहीं दिया, तो ठीक है शाम को अपडेट करो, आज मैं थोड़े क्वेश्चंस देता हूँ, आज ट्राई करना एनसीआर पे बेस्ड क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, ठीक है। सर हाँ सर क्वेश्चन 1 पोस्टेड ऑन ग्रुप मतलब वो जिसमें बहुत सब क्वेश्चंस है वो ना सर? क्वेश्चन 2 क्या हाँ नहीं हाँ आप हाँ, बता वो सकते? सब क्वेश्चंस, ये फ्रूट सेलर वाला। सर फिर क्वेश्चन 2 में आपने एक इमेज भेजा है जिसमें 8 से 9 क्वेश्चन है ये सर। वाला फ्रूट सेलर वाला है ना, ये सिलेक्शन वाले पे बेस्ड है, वो 2:1 वाले पे बेस्ड है, और ये वाला ग्रुप फॉर्मेशन पे बेस्ड है। मतलब वो भी एक तरीके से वो सारे के सारे क्वेश्चन 8 जो क्वेश्चन है ना वो वाले, हाँ ओके सर। 8 क्वेश्चन, सर तो तो ये 8 ट्राई और करके ये जो आना, बहुत थर्ड वाला बेसिक आपने क्वेश्चन। प्रूफ दैट लिखा है वो एक ना वैसे ना? ये अलग बोनस क्वेश्चन है। अच्छा हाँ तो क्वेश्चन 1 वो फर्स्ट इमेज, क्वेश्चन 2 वो सेकंड इमेज में जितने भी हैं, और ये बोनस कंटेंट सर, सो कैन वी स्टार लीव? मार्क कर देता हूँ मैं। नहीं बस अभी इतना है, ठीक है सर और कुछ? सर कैन वी लीव? यस 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 यस, आज के लिए इतना काफी है, और Thank- मिलते हैं अगली दफे, ठीक है। सर देखते सर हैं you, क्या sir. मिलते हैं। सर हाँ बोलो बोलो सर बोलो। मेरे को ना वो क्या बोलते हैं एनसीआर और एनपीआर में फर्क नहीं समझा सर। वो जो आपने जो स्टेटमेंट किए थे ना, एनपीआर कब यूज करेंगे एनसीआर कब यूज करेंगे, वो मेरे को उन दोनों के एनसीआर इज बीच में। सिलेक्शन मेरे दोस्त, तेरे को बेसिक डेफिनेशन तो पढ़। एनसीआर मतलब सिलेक्ट, तूने ये ऑब्जेक्ट्स उठा लिए, अगर तू बोलता है कि 10C3 तो तेरे हाँ पास 10 ऑब्जेक्ट हैं। हाँ 10C3 का मतलब होता है 3 उठाना, तो कितने तरीके से 3 उठा सकता है, उसको अपन ने डिफाइन किया 10C3, वो अपन ने डिराइव किया। तो यस ऐसे सर। करके अगर तू सारे लिखेगा ना 1 2 3 1 2 4 1 2 5 ऐसे करके सारे अगर नोट डाउन करेगा सारे, तो वो हाँ पूरे मिला के 10C3 वेज हो जाएंगे। अच्छा, तो बट नंबर ऑफ वेज ऑफ 10P3 क्या सिलेक्टिंग। होगा? हाँ नंबर ऑफ वेज ऑफ 10 सिलेक्टिंग मतलब तेरे हाथ में कौन कौन है बस, विच 3 ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन योर हैंड्स। बट ओके। एनपीआर का मतलब क्या हो जाएगा, 10P3 अगर बोलता तो हाँ 10P3 का मतलब क्या होता पता है, तू क्या? इसको भी 10P3 में लेता, इसको भी 10P3 में लेता, इसको भी 10P3 में लेता, डॉट 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 डॉट। 10P3 का अच्छा मतलब होता है कि 10 लोगों को 3 चेयर पे अरेंज करना है। तो पहले ऐसे मान ले कि यार 1 2 3 है, तो उनको तो शफल भी करना बाकी है अभी एनपीआर शफलिंग भी में। कर सकते हैं हम। अच्छा तभी हाँ आपने शफलिंग एनसीआर करना इनटू है, एन फैक्टोरियल सकते किया। नहीं है, हाँ इसलिए तो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल केम सॉरी आउट टू आर बी एनपीआर। फैक्टोरियल। यस यस यस। हाँ कि 10C3 इंटू 3 फैक्टोरियल विल गिव यू 10P3। ओके यस सर आई गॉट इट हाँ नाउ। हाँ हाँ चलो थैंक यू सर। सर 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 हाँ सर वो रब इरेज मत सर करो। एक पूछना था सर, वो एसओटी और प्रोबेबिलिटी भी आप ही करवाओगे? हाँ प्रोबेबिलिटी पीएनसी के 10 बाद ही होगा। और सर एसओटी? एसओटी नहीं, एसओटी भरत सर कराएंगे। ओके। अच्छा 48C1 और 4x12C1 एक ही होता है क्या? वो जो लॉजिक जो अपन लगा रहे थे लॉजिक सेम था। अच्छा नहीं लॉजिक मैं सेम था न्यूमेरिकली पूछ रहा हूँ। ऑब्वियसली 12C1 is 12, तो 4 into 12 is 48 and 48C1 is also 48। अच्छा तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके ओके। वो उसने अलग लॉजिक से लगाया बट बात सेम ही हो रही थी, इसलिए मैंने उसको बोल दिया कि तू सेम ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है इसलिए, और कुछ ओके नहीं। ओके हाँ हाँ सर थैंक ये यू सर। एसओटी प्रोबेबिलिटी सब छोटे चैप्टर्स है क्या? प्रोबेबिलिटी थोड़ी से छोटा और एसओटी तो बहुत ही छोटा है, मैक्सिमम ओके सर। 2.5 लेक्चर मैक्सिमम। ओके सर। चलो थैंक यू सर। बाय सर। बाय, मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। बाय।